सब ने शिकायत कर दी सिकंदर लोधी को कि हे भगवान, वो तो नू है मांस मत खाओ, अपराधी प्राणी है वो, मांस भी ना खाता। और तरह गजब वही उस महापुरुष को तो नो कहे जो मांस नहीं खाओ तो बुरा, और आप ये सारा जुल्म करेंगे नेक। और भगवान नो कहे, मैं अपने आप को कहता मैं भगवान हूँ, अल्लाह हूँ, खुदा हूँ। उस सिकंदर लोधी ने कहा भी क्या चाहते हो फिर तुम कि भगवान एक गऊ बिस्मल करेंगे उसके सामने, यदि वो गऊ को जीवित कर देगा तो हम मान लेंगे कि वो अल्लाह का रसूल है, क्योंकि हमारे हजरत मोहम्मद जी ने भी गऊ को मार के जीवित कर दिया था। अब परमात्मा कबीर साहब कहा करते हैं कि हजरत मोहम्मद जी ने गाय को तुम्हारे की तरह कत्ल नहीं किया था, उन्होंने तो वचन से मारी थी गाय, शब्द से, और वचन से जीवित कर दी। मांस नहीं खाया, वह तो जीवित कर दी थी, तुम जीवित कर नहीं सकते और बिस्मल करने लग गए। तेरा गजब है। कहते हैं मारी गऊ शब्द के तीरम, ऐसे होते मोहब्बत पीरम, और शब्द फेर जवाई अनसा रखा और मांस नहीं बखा, ऐसे पीर मोहम्मद भाई। कहते वो तीसरे महापुरुष थे, वचन से गां मारी थी, वचन से जीवित कर दी, उन्हें मांस नहीं खाया, और तुम रीस करते हो उस महापुरुष की और करते हो विपरीत कार्य सारे। लेकिन वह बात से यहाँ साथी कह देसी आँख में दोनों उंगली दे दी और लड़ पड़े, वो तो हो गए सर परमात्मा के। सिकंदर लोधी को शिकायत कर दी और कहा भगवान इस जालिम आदमी है, इनमें कहे मांस भी ना खाता वो, और मुसलमान कहे अपने आप को, उसकी तो ना मेरा उससे कि। तो आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा के साथ बीती हुई घटनाओं को तुलसीदास जी की तरह कैसे सुनाया है। काशी जोरा दीन का ये काजी खिलस करनते, गरीबदास उस सहरे में झगड़े आन पड़नते। अब वहाँ मुसलमानों का जोर था, सिकंदर लोधी दिल्ली का बादशाह था मुसलमान, उसके अंतर्गत पूरा भारतवर्ष के छोटे नवाब नरेश आते थे। तो गरीबदास साहब कहते हैं काशी में जोर था मुसलमान धर्म का, और वहाँ झगड़े आन पड़ंत, काजी खिलस करंत, और गरीबदास उस सरे में झगड़े आन पड़ंत, झगड़े करने लगे परमात्मा के साथ। परमात्मा क्या कहा करते थे, सुन काजी राजी नहीं आप अलह खुदा, गरीबदास किस हुक्म से तन पकड़ पछाड़ी गाय। कौन से किसका आदेश है, जिसने गौ मार दी तूने किसका आदेश से मार दी। पवित्र बाइबल में परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची, सृष्टि रचना के अंदर उसके अंदर 26 जो श्लोक है, 26 आयत है, सेंटेंस है, उसमें लिखा है कि परमात्मा ने मनुष्यों से कहा है कि तुम्हारे खाने के लिए छोटे छोटे बीज वाले पौधे और फलदार वृक्ष है, नथिंग एल्स, मांस खाने का आदेश नहीं है। और वो परमात्मा 6 दिन में सृष्टि रच कर वो तो चले गए सतलोक में अपने स्थान पर। उसके बाद अगर बाइबल में किसी ने मांस खाने का प्रावधान किया भी है तो वो उस अल्लाह का आदेश नहीं, किसी अन्य फरिश्ते का है। तो परमात्मा के आदेश को तोड़ना और किसी अन्य अधिकारी के कहने थे पाप के भागी हो। तो यहाँ कहते हैं तुमने किसके आदेश से गाय मार दी। हजरत मोहम्मद जी ने तो कभी गाय नहीं मारी। कहते हैं हजरत मोहम्मद ने कहते हैं कि रोज़ा बंग नमाज दे रे, बिस्मल की नई बात कही रे। बताओ कहाँ लिखा, उन्होंने आकर बताया था कि गौ काटना बताया भगवान ने, फिर किसके आदेश से तुम ये बकरे और गाय मार रहे हो। क्या बताते हैं, गौ हमारी मात है, गौ हमारी यानी सबकी मात है, पीवत जिसका दूध है, गरीबदास का जी कुटिल तन कत्ल किया औजूद है। निकम्मे, यह गाय सबको दूध देती है, आप ना मुसलमान को मना करती ना हिंदू को। इसका दूध पियो, घी खाओ, दही पियो, कितना अमृत भोजन है, आहार है इसका, और तुम मांस खाकर एक बारी ख़त्म कर देते हो नाला को, या कोई अच्छी बात तुम्हारी। ये कहा करते थे। गौ अपनी अम्मा है,
तापर छुरी नबा गरीबदास गिर दूध को ये सब ही आत्म खावे। गऊ अपनी अम्मा है, इस पर छुरी ना बहा और इसके घी दूध न सभी खाते हैं। इस तरह का परमात्मा कहा करते हैं। फिर क्या बताते हैं, ऐसा खाना खाइए माता कह नहीं पीड़े। गरीबदास दरगाह से रे तेरे गल में पड़े जंजीरे। कहा करते तुम पाप कर रहे हो, फिर तुम्हारे वहाँ तुम्हारी पिटाई होगी, गलती ना करो। परमात्मा तो उनको पाप से बचावे थे और वो काली मान गए। फिर काजी पटक कुराने को उठ गए सिर पीट। इन बातों न सुन के और वो चले गए काजी वहां से उठ के। गरीबदास जो ले कही ये बाणी अकल अदीठ। कदियों के बात कही से न दानक ने जुलाए ने। जुल्हे दीन बिगाड़िया ये काजी आए फेरे। कहते हैं ना हमारा धर्म बिगाड़ दिया, ये तो उल्टी सुल्टी बात कहे है। जुल्हा दानक जुल्हाए दीन बिगाड़िया ये काजी आए फेरे। गरीबदास मुल्ला मुर्ग अपनी अपनी बेरे। मुर्गे से मुल्ला भये मुल्ला से फेर मुर्ग। गरीबदास दो जगदा सो तुम पावे नहीं स्वर्ग। काजी कलमा पढ़त है ये बाचे फेर कुराने। गरीबदास इस जुल्म से थर डूबे दो जिहान। अब उनके हित में कहा करते थे परमात्मा के बच्चे हैं सारे, अपना बच्चा गलती करता उसको मात पिता का फर्ज बने समझाने का, कहने का, मानना चाहे ना माने। तो क्या बताया करते कि आज तुम जिस मुर्गे को, बकरे को, गाय को मार रहे हो, अगले जन्म में मुर्गा तो बनेगा काजी और तू बनेगा मुर्गा। तेरी गर्दन यूँ काटेगा, यहाँ तो टेट फॉर टेट है भाई, बदले का अदला देना पड़ेगा। पर वो काली माने तो उधर ठहरी उनका थोड़ी सी, वो मानना क्यों करे। अब क्या बताते हैं परमात्मा, दोनों दीन दया करो तुम मानो वचन हमारे। दोनों दीन, हिंदू और मुसलमान दोनों धर्म, तुम दया करो और मेरी बात न मान लो। दोनों दीन दया करो तुम मानो वचन हमारे। गरीबदास सुर गऊ में एक बोलन हारे। ऐसा जीव गऊ में है, ऐसा सूर में है, सुअर में। हिंदू तो सुअर खावे और मुसलमान खावे गाय। कहते जीव एक सा ही है। सूर गऊ में एक है, गाय खाओ ना सूरे। दोनों दीन दया करो मानो वचन हमारे। गरीबदास गऊ सूर में एक बोलन हारे। सूर गऊ में एक है, गाय खाओ ना सूरे। गरीबदास सूर गऊ का एक नूरे। फिर क्या बताते हैं, मुल्ला से पंडित भय ये पंडित से भय मुल्ले। गरीबदास तज बैर भाव तुम कर लो सुल्लम सुल्ले। कितनी प्यारी बात कही है कि देखो आज कोई ब्राह्मण है, पंडित है, और वो मुसलमानों को बुरा बता रहा है, आपस में लड़ा रहा है। और मुसलमान मुल्ला कहता है कि ये हिंदू बुरे हैं, वो हिंदुओं से विरोध कर रहा है। कहते हैं आज क्योंकि हमारे पहले पिछले इतिहास देख लो, कोई अलग मजहब धर्म नहीं थे। कलयुग में हम भिन्न भिन्न हो गए, काल ने बना दिए आपस में लड़ाई रखने के लिए। तो परमात्मा कहते हैं कि जैसे आज कोई मुल्ला है, अगले जन्म में वो पंडित के घर भी जन्म ले सकता है। हमारे संस्कार सब रेले मिले हैं। और जो आज पंडित है वो अगले जन्म में मुसलमान के घर जन्म लेकर वो मुल्ला भी बन सकता है। तो क्या बताते हैं कि तुम इस बैर भावना छोड़ के अपना राजीनामा कर लो, प्यार से रहो। क्या कहते हैं, मुल्ला से पंडित भय पंडित से भय मुल्ले। गरीबदास यानी गरीबदास का समझो कबीर साहब कह रहे हैं। गरीबदास जी को कबीर साहब ने ज्ञान दिया है। गरीबदास तज बैर भाव तुम कर लो सुल्लम सुल्ले, यानी अपनी सुलह कर लो, प्यार से रहा करो, बैर भाव छोड़ दो। तुम समझ नहीं रहे काल के जाल को, ये तुम्हें आपस में लड़ा रहा है और फायदा उठा रहा तुम्हारा। हिंदू झटके मारे ही ये मुस्लिम करें हलाले। गरीबदास दो दीन का वहाँ होगा हाल बेहाल। अब मुसलमान भाई क्या कहते हैं, हम तो जो बिस्मल करते हैं ना बकरे या गाय को, कहते हैं हलाल करते हैं, कलमा बोलते रहते हैं उसे,
और धीरे धीरे प्यार से गर्दन काटते हम हिंदुओं की तरह बेरहमी से नहीं काटते। और हिंदुओं के ब्राह्मण ये भी बलि चढ़वाया करें, ये नो के एकदम काट दे झटके ते, दर्द ना होगा, इसमें पाप ना लगता, घर का राज बना रहे, घर का कानून। अब तुम्हारी गर्दन कटवा लो कोई सा भी, जैसे को ऐसे काट देंगे, आओ कटवाओ। अब फिर क्या कहते हैं कि हमने यो कलमा बोल दिया इस आत्मा के ऊपर और यह गर्दन काट दी, प्यार से धीरे धीरे हलाल किया इसको और आत्मा को भिष्ट भेज दिया। और फिर यूँ कहेगा मुल्ला चढ़ के मस्जिद में रुक के मारेगा, हे अल्लाह, हे भगवान, इस बकरे की रूह को स्वर्ग में स्थान देना, जहाँ उसके बाप का नौकर है भगवान, और इसके कंते स्वर्ग में दे देगा। अब कहने का भाव ये है कि परमात्मा नो क्या करते, जय या रूह आत्मा तेने भिष्ट पठाई यानी स्वर्ग में भेज दी, तो कर तदबीर कबीला भाई। अगर तेरा यो फाइनल सही सच्चा इतिहास है और स्वर्ग को सबसे उत्तम स्थान मानते हो, तो एक बार करके दिखा, अपने कुणबे न करो तुम, बकरा नंबर कौन आन दे, ऐसी विधि से स्वर्ग जाना हो, सबसे पहले अपने कुणबे न चढ़ावे और भेजे विमान में। अब यहाँ कोई किसी बस में चढ़ना हो ना, फटाफट पक्का पता कि बैठते वहाँ जाएंगे, पहले अपने बालका ने फटाफट ले सीट ले सीट दे, हैं अरे उड़ा बकरा नंबर कौन आन दे बस में, ते मूर्ख बना रहे अपने को। परमात्मा कहा करते थे, जय या रूह तने भिष्ट पठाई, स्वर्ग भेज दी, तो कर तदबीर कबीला भाई। परमात्मा कहा करते, एक मुल्ला मस्जिद में कुक है, एक तो ऊपर आवाज लगा रहा है, हे अल्लाहू अकबर, इसके वो देना, स्वर्ग में सुथान देना, और एक मुल्ला मस्जिद में कुक है, एक पुकार है बोका, एक की गर्दन काटी जा रही है, वो कर रहा है। कहते इनमें कौन सा स्वर्ग में जागा, हमने लग गया धोखा। बकरा थोड़ा कट्टन लाग रहा और मुल्ला वहाँ शोर मचा रहा, इनमें से कौन सा स्वर्ग में जागा, कोई सा भी ना जा, हमने तो धोखा लगा कि ये धोखा है इनका, ये साधना ठीक नहीं है। अब फिर क्या बताते थे परमात्मा, हिंदू झटके मारे ही ये मुस्लिम करें हलाले, गरीबदास दो दीन का थारा होगा हाल बेहाल। हिंदू और मुसलमानों को कहा थारा दोनों आगे बिरान मिट्टी होगी जो इस तरह पाप कर रहे हो। बकरी कुकड़ी खा गए ये गऊ गधेरा सूर, गरीबदास उस भिष्ट में तुमसे अल्लाह दूरी, तुमने निकट ना दे से अपराधियों को भगवान, तुमने सोचो स्वर्ग में जाओगे। घोड़े ऊंट अटक नहीं ये तीतर क्या खरगोशी, गरीबदास ऐसे कुकर्मी से अल्लाह है 100 कोस। कहते इस तरीके से भगवान नहीं मिल सकता, 100 कोस है तुम्हारे से। और फिर क्या बताते हैं, रब की रूह मारते और खाते मोरे मोरे, गरीबदास उस नरक में नाखूनी को ठोड़े। सुन मुल्ला उपदेश तू कुफर करे दिन रात, और गरीबदास हक बोलता और मारे जीव अनाथ। कहते हम तो हक कर रहे हैं, हम न्याय कर रहे हैं, हलाल करके मारते हैं, कलमा बोलते हैं। कहते ऐसे जुल्म कर रहा है और कह मैं हक कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ। सुन का जी कलिया किया। अब क्या बताते हैं कि कैसा खाना खाओ, बासमती चावल पके और गरत खांड टुक डारे, गरीबदास करो भक्ति भाई ये कूड़े काम नवारे। दिखाण का बता तरीका कि बासमती चावल पकाओ और थोड़ी सी बूरा और घी डाल के खाओ, दे किस आनंद आओगा। गंद खान लग रही माँ से, कोई कुत्ता मरा पड़ा हो एक्सीडेंट में देखा उसका मांस बिखरा पड़ा, वो भी जो गलानी आव आदमी ने, और तुम इसने खाओ। और ये खाना है बासमती चावल पके गरत यानी घी खांड टुक डार। और गरीबदास फिर करो भक्ति ये बूढ़े काम नवार, कूड़े काम छोड़ दो, बुरे काम छोड़ दो। कबीर साहब कहते हैं गरीबदास जी तो वैसे तुलसीदास जी की तरह उनकी कही हुई को दोबारा बोल रही है। फिर आगे क्या बताते हैं, फुल के धोआ दाल कर अलवा रोटी खा। और बढ़िया भोजन तक खाना चाहता है, एक दाल रोटी और अलवा पूरी खा ले, तेरा घना जी करे है भाई अच्छे आहार खाने को।
दो फुलके धोआ दाल कर, धोई हुई दाल जैसे मूंग की कह रहे धोई हुई दाल है, और फुलके बढ़िया फुलके बना, फुलके धोआ दाल कर तू हलवा रोटी खाए, गरीबदास काजी सुन भाई मांस मिट्टी ना खाए, मांस मिट्टी ना पका। अब इस बात तो दुखी होकर के सिकंदर लोदी वहाँ पहुँच गया, वहाँ फिर सारे इकट्ठे होकर मुसलमान और हिंदू और सब पहुँच गए, विशेषकर मुसलमानों को आगे कर दिया हिंदुओं वाले गुरुओं ने कि हाँ जाओ, आज तो मौका है तुम्हारा, और कर दो शिकायत, तुम्हारा राजा है मुसलमान है, तुम्हारी सारी सुनेगा। अब उन्होंने जा करके क्या कहा, शाह सिकंदर कह गए वो काजी पटक कुराने, गरीबदास जुल्हदी पर इब हो है खेचा ताड़े। अब गरीबदास जी कहते हैं अब उस परमात्मा पे जुलाहे पर इब खेचा ताड़ होने लगी। क्या कहते हैं, तोरा सरा उठा दिया ये काजी बोले यूं, गरीबदास पगड़ी पटक ये अलख अल्लाह मैं हूँ। वहाँ जाकर वो मौजिज नंबरदार से वो कई सैकड़ों की संख्या में और 5-6 हजारों की संख्या में उनके समर्थक पहुंच गए, और जाकर राजा के सामने अपनी पगड़ी पटक कर फेंक दी। हमारी तो इज्जत तार ली एक जुलाए ने, और वो नो कहा है मांस मिट्टी भी मत खाओ, वो तो कसाई है, पापी है, अपराधी है। बताओ, मांस नहीं खाता अपराधी, ये मांस खाओ ये अच्छे आदमी है। अरे निरंजन तन तेरा दरबार जहाँ तनिक नहीं आए बेचारे। अब फिर क्या कहते हैं, सिकंदर लोदी को कहते हैं, वो नो कहा मैं अल्लाह हूँ, मैं खुदा हूँ, अल्लाह अकबर मैं ही हूँ। तो उनसे सिकंदर ने पूछा भी अब क्या करें कि एक ये इससे कोई गऊ मंगा के वो कटवा के और उसे जीवित करवा के देख लो। हमारे हजरत मोहम्मद ने तो गाय जीवित कर दी थी, तो वह ऐसा ही किया गया जैसा उन्होंने कहा। एक गाय मंगा ली, गर्भवती गाभण गाय थी, और ला के वहाँ कत्ल कर दी, जैसे वो करते हैं लाल करके काट दी। 4 टुकड़े हो गए माँ बेटिया के, गऊ के पेट में गर्भ था, अलग अलग पड़ गया। तब कहा कि उठ कबीर, अब क्यों तू चुप बैठा है, हमारे हजरत मोहम्मद ने गाय जीवित कर दी थी, तू गाय जीवित करके दिखा दे नहीं तेरी गर्दन काट दूंगा। सिकंदर लोदी ले रहा तलवार हाथ में नंगी। फिर परमात्मा खड़े हुए कहने लगे अब क्यों बैठा है, उठ खड़ा हो करके दिखा। कहते परमात्मा खड़े हुए उसी समय कहा हम ही अलख अला हैं कुतुब गोस और पीर, गरीबदास खालक धनी मेरा नाम कबीर। खड़े होकर न बोले परमात्मा हम ही अलख अला हैं और कुतुब गोस और पीर, गरीबदास खालक धनी हमारा नाम कबीर। अब फिर कहने लगे तू कबीर भगवान है तो कर इस गाय को जीवित। परमात्मा ने एक थपकी मारी, एक हाथ मारा गाय का, एक मारा बच्चे का, थपकी आशीर्वाद, गाय भी जुड़ गई, बच्चा भी जुड़ गया, दोनों जीवित होकर खड़े हो गए और बाल्टी भर दी दूध की परमात्मा ने। बोलो सतगुरुदेव। अब परमात्मा क्या कहते हैं, गरीबदास साहब जी कह रहे हैं शाह सिकंदर देख कर बहुत हुए मुस्कीने, गरीबदास उस सरे की अब थरके दोनों दीने। इसको देखकर जितने भी मुसलमान हिंदू इकट्ठे थे वो सारे कांपण लगे कि तो भाई कसूता पड़ा है, जो आम आदमी था। और सिकंदर लोदी कहते खड़े रहे जो खम्ब गति शाह सिकंदर लोटे। परमात्मा वहाँ खड़े हर सिकंदर लोदी ने जब ये देखा करामात, दंडवत प्रणाम किया उस परमात्मा को। अब परमात्मा कहते हैं अगरम मगरम छाड़ दे मान हमारी सीख, गरीबदास कैसा से वो बंक डगर है लीक। काजी मुल्ला उठ गए वो सा कदम जदली ने, गरीबदास उस दुल्हदी की ना कोई सरवर की ने। काजी मुल्ला भग गए वो गातन पोतन ला दे, गरीबदास गति को लखे वो जुल्हा अगम अगा दे।
अब कहते हैं काजी और मुल्ला वो आ रहे थे, वो तो बाज गए जब सिकंदर ने परमात्मा के चरण छुए, और वो तो छोड़ कर भागे, वो 20 का हो गया। कहते चले कबीर अस्थाने को पालकियों में बैठे। सिकंदर लोधी ने पालकी मंगवाई इस महापुरुष के लिए, परमात्मा के लिए, और पालकी हुआ करती जैसे पीछे देखा होगा, ये पानी भरा करते, एक आगे भी मटका जैसे तराजू कैसी हुआ करती, पूरा लठ बांध कर कंधे उधर के ले जाया करते, ऐसे पालकियों में ले जाया जाता था। बीच में पालकी एक पालना सा लटका दिया करते, बढ़िया कक्ष बना के, आगे पीछे उसको आदमी उठाकर चलते थे। वो सबसे यानी VIP का जो है वही वाहन था वो, समझ लो। तो पालकी में बैठा के परमात्मा को, कबीर जी को, और फिर उनके घर तक छोड़ने के लिए गए अपना आत्माओं। अब उन्होंने जब सब जगह सब तरह देख लिया कि तुम्हारी किसी तरह भी दाल नहीं गली, यो ज्ञान में आज्ञा देता नहीं, और इस तरह भी इसने ऐसी घटना कर दी, सिकंदर लोधी भी इसका साथी हो गया। तब उन्होंने एक और चाल चाली कि झूठी चिट्ठी लिख दो कि कबीर भंडारा करेगा, और इसके पास खाने को कुछ होगा नहीं, और वो आओगे साधु महात्मा दूर दूर से, और ये कुछ उनको खिला नहीं सकेगा, और ये भाग जाएगा छोड़ के काशी ने, और हमारा पीछा छूटेगा, रोजी रोटी बनी रहेगी। ये काजी, मुसलमानों के काजी और मुल्लाओं ने, हिंदुओं के ब्राह्मणों, गुरुओं, ऋषियों ने, संतों ने, सब ने मिलकर, काशी वाला ने ये एक मीटिंग करी। तो ऐसा ही कर दिया, सब जगह चिट्ठी लिख दी साधु संतों के पास जितने भी डेरे थे, और लिख दिया कि 3 दिन शुद्ध देसी घी का, देसी घी होता था उस समय तो, और भंडारा चलेगा, एक असरफी मिलेगी प्रत्येक भोजन पर, एक दौर मिलेगी। दौर समझ लो ये बहुत बढ़िया कंबल आजकल का, ऐसी सबसे बढ़िया जो सर्दियों का कंबल होता था वो दोहर कहा करते थे उसको, बहुत कीमती होता था। एक दोहर और एक असरफी यानी 10 ग्राम सोना, 10 ग्राम सोना आज मेरे ख्याल में 30-40 हज़ार का हो रहा है, और वो एक टाइम के भोजन पे मिलेगा सबको। और वो लालची थे ये साधु संत, उन्होंने सारे चेले चाले सारे ले लिया, आखिरी एक चलो सब ने मिल लेंगे, दौर भी मिल लेगी एक बार में, असरफी मिल लेगी। उनका हेड जो गुरु था उसको पता था ये सारे चेले आड़े तन्ने मिल लेंगे, फिर ये तो सबको ले गए। जैसे पहले बारात में गिलास रुपया मिला करता, तो छोटे छोटे बड़कन भी ले जाते कि एक गिर नहीं मिलेगा। इस उद्देश्य से वो लोभी लालची आगे 18 लाख व्यक्ति इकट्ठे हो गए। परमात्मा हमें शिक्षा देना चाहते हैं कि तुम भगवान से इतना मांगया करो, ज़्यादा मत मांगो, ज़्यादा तो फिजूल है, अपने भी कर्म बिगाड़ो और यहाँ आस्था रह जाएगी। कहते साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे, अतिथि ना भूखा जावे। अब परमात्मा कैसी लीला करते थे, एक झोंपड़ी में रहा करते, अनंत कोट ब्रह्मांड के संचालक, सबके दाता, हमारे लिए हम एक ट्रेलर करके गए, उदाहरण पेश करके गए। और जो भी कपड़ा बुनने से मेहनताना आता था उसमें से भी भोजन जोगा रख के बाकी बांट दिया करते, रिक्वायरमेंट अपनी फैमिली का रख के बाकी बांट दिया करते। परमात्मा की फैमिली कोई अपना नहीं थी। एक लड़का मेरा जीवित किया था, एक लड़की, और 2 मुँह बोले माता पिता जो उनको लहर तारा तालाब से उठा के ले गए थे। ये 5 सदस्य थे, उनके लिए जो भी आवश्यक होता वो रख लेते, बाकी का धर्म कर देते थे, भक्तों को बुलाते, सत्संग करते और भंडारा कर देते थे। तो इस प्रकार किया करते थे, संचन नहीं करते थे। विश्वास हमें बताते हैं कि तुम अगर ऐसे विश्वास रखोगे मेरे पे और गणा जोड़न में समय अपना बर्बाद ना करो, ये समय बार बार नहीं मिलता, तो फिर जब तुम्हें कोई आपत्ति आवे भी, किसी निकम्मे के द्वारा भी कोई समस्या दी जाएगी, तो मैं आगे खड़ा पाऊंगा और ऐसे मदद करूंगा। कैसे? जैसे परमात्मा ने करके दिखाई। 18 लाख वो साधु संत आगे
सारे चेले चाला न लेके आदरणीय रविदास जी, परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी, ये ज़्यादातर इकट्ठे रहा करते थे। और रविदास जी ने देखा बाहर फ्रेश होने गए सैर सपट्टे को, सुबह सुबह देखा, जहाँ देखो वहीं बाबा जी, जहाँ देखो वहीं महात्मा जी। उनसे पूछा कैसे आए हो महापुरुषों? तो वह कहने लगे अरे काशी वालों, तुम कौन सी दुनिया में रहते हो? तुम्हें मालूम नहीं हम इतनी दूर से आ गए हैं। अरे यहाँ एक कबीर है, जुल्हा कबीर, और वो भंडारा कर रहा है। भाई भंडारा में आए हम। रविदास जी तो समझ गए क्या फिर बला गेर दी किसी इन नकम्या ने परमात्मा पे। रविदास जी ने पूछा तुम्हें कोई पत्थर चिट्ठी गया है? कहाँ देखो, सब ने चिट्ठी दिखा दी। रविदास जी कित के फरेसों थे उल्टे आगे, वापस आके गए कबीर साहब की झोपड़ी में और कहा महाराज आज तो अपनी काशी छूटेगी, यो शहर छोड़ना पड़ेगा अपने को। ऐसे ऐसे 18 लाख व्यक्ति आ रहे हैं लाखों की संख्या में, और सबके बाद चिट्ठी है झूठी कि 3 दिन भंडारा करेगा, असरफी देगा, दोहर देगा, उन्हें सारी बता दी थी। कबीर साहब बोले भगत आजा बैठ जा, जिसके हम आश्रय बैठे हैं या आपत्ति वही टाल सकता है, बैठ जा आजा। और दरवाज़ा बंद कर ले भाई, दरवाज़ा खोल लें कोई नहीं आपा, और शाम हो जाएगी मैं निकल जाऊंगा यहाँ से अपने लेकर सारे परिवार को, ये तो रविदास मुझे जीने नहीं देंगे। रविदास भी बैठ के वह बहुत बुंडी बढ़िया थे, आज परमात्मा जाएंगे तो हम भी चल जाएंगे, गले हम क्या करेंगे यहाँ पर, ये सोच के बहुत दुखी से हो गए रविदास जी। उधर से परमात्मा अपने बैठे हैं ध्यान में, और दूसरा रूप बनाकर पहुँचे अपने निज स्थान में, सतलोक में, सचखंड में। और वहाँ से टेलीफोन कर दिया मैं आ रहा हूँ, तैयार करो। 9 लाख बैल वहीं तैयार किए, उन्हीं हंस आत्माओं को बैल बनाया और उन्हीं के ऊपर बना बनाया वहाँ का भोजन, पूड़ी, कचौरी, हलवा, खीर, दही, बड़े, जलेबी, लड्डू, खुरमे हैं, और पूरी सब्जी कई प्रकार की, दही के माठ भर भर कर चल पड़े। 1 सेकंड में नीचे पृथ्वी पर सारे के सारे 9 लाख बैल, उनके ऊपर गधे का बोरा होता जैसे, ऐसे बोरों में भर रखा माल कति बढ़िया। और साथ में वहीं से भक्त आए गणे, वहाँ सेवा करने वाले सतलोक से। 18 लाख आदमियों को जमाना कोई हंसी खेल है। और भोजन, और फिर उन्हें पानी ऊपर से एक जल की धारा जैसे ट्यूबवेल पड़ा करे, न्यो चालन लाग गया आकाश ते, और फिर बचा हुआ उसमें जावा थी गंगा में, वही गंगा जैसा जल आ रहा था सतलोक में। ये गंगा सतलोक से आई है, सबको पानी वहाँ से भर भर कर ले जा रहे थे। अब क्या हुआ, सिकंदर लोधी के पास भी चिट्ठी गेर दी न, कि आज पता लगेगा उसने। शेख तकी एक उनका धार्मिक गुरु था, उनकी सबकी मिलकर ये एक मीटिंग से ही काम हुआ था। अब सिकंदर लोधी दिल्ली का बादशाह के पास भी चिट्ठी पहुंच गई। शेख तकी ने कहा जी आपका न्योता आया है, आपके गुरुजी बुला रहे हैं, चलोगे? अब सिकंदर लोधी बोला जी गुरुजी बुला रहे हैं तो मैं क्यों ना चलूँगा, अवश्य जाऊँगा। अब सिकंदर लोधी के गुरुजी कैसे बने थे ये लंबी कहानी है, कल बताएंगे, अभी सिंपल इतना ही कहें। तो सिकंदर लोधी हाथी पर बैठ के काशी की तरफ प्रस्थान करा। हजारों की संख्या में सैनिक बॉडीगार्ड ले लिए, शेख तकी साथ में। आज पता चलेगा इसका, ये क्या करताल ला रहा है तो खुदा आ रहा है, आज वो मिलेगा ही नहीं इसको। अब वहाँ कर देखा, क्या देखा शेख तकी ने और सिकंदर लोधी ने, कि उधर से परमात्मा दूसरा रूप धारण करके एक केसो बंजारा बनके। बंजारा कौन होता था? एक बिजनेसमैन को बंजारे कहा करते थे। वो बंजारे किस टाइप के होते थे कि बैलों के ऊपर खांड, बाजरा, ज्वार लाद के ट्रांसपोर्ट करा करते थे, एक मंडी से दूसरी मंडी में। आजकल तो ट्रक हो गए, फिर बैलगाड़ियाँ होगी थी। उससे पहले केवल बैलों के ऊपर सामान रख कर ले जाते थे। 100 200 200 400 बैल इकट्ठे लाइन पंक्तियों में ले जाया करते थे। रास्ते थे नहीं, यही ट्रांसपोर्ट का साधन था। तो ऐसे केसो नाम दूसरे रूप से मालिक आए गए और टेंट लगा दिए ना, सफ़ेद सफ़ेद सब जगह।
और कहते हैं वो जितने भी आए थे ना हंस वहाँ से और बैल, उनके जमीन पर पैर नहीं टके थे, 6 इंच ऊपर चल रहे थे। अब वो मालिक जाने उनकी लीला, या तो पैर टेकते पाप लाग गई सी भूडी पृथ्वी, जगह जगह जीव मरते कदम रखते ही। ऐसे ही वो हंस जो वहाँ से भगत आए थे उनके भी न्यू के न्यू, और तंबू लगा दिए। उन तंबुओं के अंदर पाल की पाल घेर दिनों, जैसे 18 लाख आदमियों के लिए कोई एक प्रांत में तावा को नहीं। नो टेंट, पूरी पाल की पाल भर दी, ढेर के ढेर लगा दिए, और ऊपर का कपड़ा अलग से टेंट लगा दिया, एक सुराग छोड़ दिया थोड़ा सा। वही बंजारे जो वहाँ से आए थे भगतन ने, वही बैठे हुए और भर भर के दे रहे हैं, ले जाओ भाई, और बांट रहे हैं सबको, जय जयकार हो रही है। सभी भोजन खा रहे हैं और कह रहे हैं भाई ऐसा भोजन, ऐसा भोजन, ऐसा भंडारा कदे देखा ना सुना, इतना स्वादिष्ट कभी नहीं खाया, क्योंकि वो सतलोक का था। सिकंदर लोधी जब वहाँ पर आया, साथ में उसका शेख तकी पीर जो ईर्षा करता था कबीर भगवान से, उन्होंने वहाँ आकर देखा, पूछा कि भाई कबीर साहब को कहाँ हैं। तो वहाँ के लोगों ने बताया कि कबीर साहब का तो पता नहीं, ये एक टेंट में बैठा है, एक व्यापारी बिजनेसमैन सा दिखे है, सेठ, और ये कर रहा सारा भोजन भंडारी का व्यवस्था। सिकंदर लोधी उसके पास गया, उसे पूछा आप कौन हो, आपका क्या नाता है भगवान कबीर जी से। केशव रूप में खड़े बंजारे ने कहा कि राजन, वो कबीर जी मेरे पगड़ी बदलियार हैं, मेरे धर्म भाई हैं, और उनकी चिट्ठी गई थी मेरे पास कि एक छोटा सा भंडारा है, कुछ सामान लेते आइएगा। ये दास हाजिर बैठा है। अब वो शेख तकी नौकर तरह गजब हो, यो तो इसने छोटा भंडारा बताओ है। अब उसका तो कलेजा फट गया, पेट पकड़ के बैठ गया, उसकी तो माँ सी मर गई, गया तो कोई ना बनी बात आज भी। अब सिकंदर लोधी ने कहा कि कहाँ है भगवान, क्यों वो नहीं आए यहाँ पर। तो केशव ने कहा उसका दास जो बैठा है, मौजून की जब आओगे आ जाएंगे, यहाँ सारा काम ठीक हो रहा है। सिकंदर लोधी बोला भाई चलो दर्शन करके आओगे, पाछा भोजन पाओगे। अब हाथी पर बैठकर पहुंच गए वहां जहाँ झोंपड़ी थी मालिक की, साथ में सैनिक भी। सिकंदर लोधी हाथी से नीचे उतरा, दरवाजा खटखटाया। रविदास जी कहने लगे भगवान ये तो आ गए, यहाँ पर भी आ लिए, खुड़का हो गया। तो कबीर साहब बोले बोल मत, दरवाजा नहीं खोल लेंगे, चले जाएंगे गाल धूपड़ करके। सिकंदर लोधी ने कहा दरवाजा खोलो परवरदिगार, दरवाजा खोलो, आपका दास सिकंदर लोधी आया है। परमात्मा ने पूछा भाई कौन, आपका बच्चा आया है, आपका दास सिकंदर आया है। कहा राजन हम दरवाजा नहीं खोलेंगे, हम तो आज के मेहमान हूँ मैं तो यहाँ पर, इन्होंने हमारे साथ बहुत जुल्म कर लिया है भगवान राजन, ये मुझे जीने नहीं दे रहे हैं। मैं आज रात्रि में निकल जाऊंगा काशी को छोड़कर, और भगवान मैं दरवाज़ा नहीं खोलूं, मेरी तो इज्जत का नाश कर दिया इन्होंने, इन झूठी चिट्ठी डाल रखी है। मेरे पास तो सुबह शाम का आहार भी मुश्किल से होता है, 18 लाख व्यक्ति सामने बैठे, मैं कैसे भोजन कराऊं भगवान। अब ये मुझे नहीं जीने देंगे, मैं भाग जाऊंगा रात्रि में। तब सिकंदर लोधी कहता है भगवान आप मुझे नहीं बहका सकते, आप किसी और को बहका सकते हो, इस दास को नहीं बहका सकते। आपने कैसा रंग लगा रखा है, सब भोजन खा रहे हैं, आपकी जय जयकार हो रही है, और सभी आपके दर्शन के ललायित हैं। हे भगवान एक बार इस दास को दर्शन दो। तब परमात्मा ने कहा रविदास खोल दे, दरवाज़ा खोल दे। रविदास जी ने जो ही दरवाज़ा खोला, दंडवत प्रणाम किया सिकंदर लोधी ने, और कहा भगवान आपके दर्शन करना चाहते हैं, सभी जनता कृतार्थ हो जाएगी भगवान, एक बार दास के साथ चलो। अब सिकंदर लोधी ने कहा परमात्मा आपने ठाठ कर रखे, सबके जय जयकार हो रही है, जो मांगे वही आहार उनको उपलब्ध करवा रखा भगवान, आप मुझे मूर्ख नहीं बना सकते, मुझे नहीं बहका सकते, मैंने पहचान रखा आपको।
एक बार चलो मालिक दर्शन दे दो। परमात्मा खड़े हुए और मुकुट पैर गए, एकदम मुकुट आ गया अपने आप मालिक के सिर पे। सतलोक थे जो सतलोक में पैर के बैठते हैं दाता, तेजों में चमकीला मुकुट ऊपर सिर पे आके रखा गया। और बाहर कदम निकला, झोपड़ी से बाहर निकले, आसमान से फूल बरसने लगे कबीर साहब के ऊपर। बोलो सतगुरुदेव। रविदास जी उनके ऊपर चवर करने लगे। सिकंदर लोधी ने कहा भक्त दास को सेवा दे दो, आप तो रोज ही सेवा लूटते हो। सिकंदर लोधी परमात्मा पर चवर करने लगे और हाथी की अंबारी होती थी, एक कक्ष, एक रूम बनाया करते थे राजा के लिए, हल्की सी लकड़ी का, बहुत सुंदर। उसके 4 दरवाजे होते थे, चारों दरवाजे खोल दिए, यानी बिल्कुल खोखे के डंडे डंडे से रह गए। और रविदास जी को, कबीर साहब को अपने साथ हाथी पर बैठा लिया। कबीर साहब पर राजा बैठा बैठा चंवर कर रहा है हाथी के ऊपर, और हाथी गली से आ रहा है वहीं जहाँ पर भंडारा हो रहा है। अब जो ही परमात्मा वहाँ आए, सारे मेले में सारे में घुमा दिया। मेला 18 लाख आदमी तो पूरे 2 किलोमीटर में गए, 3 किलोमीटर में गए, बैठे थे, 4 में गए, खाना खा रहे थे, सारे घुमा ले। सारे जज जयकार और ने पूछ रहे कौन सा कबीर के वो बैठे हाथी पे। काशी वाले कहते हैं कि वो देखो, काशी वाले कहते हैं कि ये देखो जो राजा चंवर कर रहा है सिकंदर लोधी, ये है वो कबीर। सारे मेले में गए घूम के। और दूसरे रूप में जो केशव बैठा था, मालिक का दूसरा रूप, उसने संदेशा भेजा कि परमात्मा को एक बार यहाँ लिवा लाओ, यहाँ आ जा, कुछ देर मेरे पास बैठे। उसने जा कर के संदेशा दिया कि आपको आपका मित्र केशव याद कर रहा है, आपकी टेंट में इंतजारी है। उसमें सिकंदर लोधी भी साथ था। परमात्मा हाथी से नीचे उतरे, सिकंदर लोधी भी पौड़ी लगाकर और पहुंच गए वहाँ पर जहाँ पर केशव बैठा था। जो ही परमात्मा वहाँ पहुँचे कबीर जी, एक अपने आप एक तख्त बिछ गया, उसके ऊपर इतने सुंदर 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 सफ़ेद सफ़ेद कपड़े मलमल जैसे ऐसे सुंदर बिछ गए, गद्दा बिछ गया, चारों तरफ उसका सुंदर कढ़ाई हो रही थी किनारों पर, और उस पर जाकर बैठ गए परमात्मा जच के कि हे परमात्मा, आप इसे सुंदर लोक न छोड़ के सतलोक ने आप यहाँ किस लिए आए इसे गंदे लोक में? यहाँ खान पीन न भी कोई ना इनके पास, और आप इनका भला करो, ये आपका बुरा करते हैं, आप क्यों आए इसे गंदे लोक में? तब परमात्मा कहते हैं केशव तू मेरे दर्द को नहीं समझता। यानी परमात्मा ने लीला करी थी, उनने तो बुरा करने की सोची थी, कबीर जी भाग जाएंगे, और परमात्मा ने सोचे थे क्यों करे इकट्ठे कर दे मेरे बच्चा ने, मैं कि मैं सुना दो इन मूर्खा ने के साग सही। वह तो दुखी हुए, और अपने बच्चों के लिए तो सब सतलोक से आहार भी वो है, सबको यहाँ भी वो दे रहा है, सतलोक में भी वो खवा रहा है। वो भोजन में तो कोई बड़ी बात नहीं थी, उसके बच्चे वो तो खिलाना ही था उसने, लेकिन उसने यूँ ज्ञान देना था। जैसे ही आपको यहाँ बुलाते हैं, ये दास परमात्मा की कथा सुनाता है, अब यहाँ ये बहाना कर रखा है। तो परमात्मा ने कहा केशव आप मेरे दर्द को नहीं जानते, ये सब मेरे बच्चे हैं, मेरी आत्मा है, हिंदू मुसलमान जितने हैं, और इस काल ने ये मेरे दुश्मन बना रखे हैं। मैं इनसे दूर हूँ क्योंकि अपने बच्चा तो दूर हुआ जाकर किसी थे, इनकी आँख खोलने आया हूँ मैं, किसी तरह मैंने पहचान ले। 8 पैर तक चर्चा करी मालिक ने, 24 घंटे तक सत्संग सुनाया, और लाखों की संख्या में जो आए थे वो बोली बेचारे देखो घर छोड़ कर गए हैं, वो गए तो भगवान के लिए थे, साधु संत बने, अब उनको रास्ता कहीं मिला नहीं, जैसा किसी गुरु ने भ्रमित कर दिया, काल के दूत ने उसके चिपके बैठे थे। जब वो ज्ञान सुना सब फड़क का आगे न बोले जी हमने नाम दे दो, हम तो लुट गए पिट गए। लाखों की संख्या में परमात्मा के शिष्य बने। बोलो सतगुरुदेव। और 3 दिन तक कितनी बार किसी ने भोजन खाया, 2 बार खाओ, 4 बार खाओ, चाहे 10 बार खाओ, इतनी बार दौर और असरफी दे रहे थे। तीसरे दिन जब वापस चले, सब टेंट उठा लिए, वो बंजारे आ रहे थे सेवक, वो भी बैलों पर रख लिया सारा सामान,
और कहा चलो भाई। केशव कहने लगा चलो मैं आ रहा हूँ। वो चल पड़े। केशव और कबीर साहब वहाँ खड़े रहे। सिकंदर लोधी, शेख तकी और भी सैकड़ों व्यक्ति शेष थे। अब क्या देखा कि जो बैल गंगा पार करके निकलने लगे तो गंगा घुटनों पानी रह गया, उसमें एकदम नीचे चली गई। सारे पार हो लिए। जब देखे तनु थे भाई ये निकलेंगे कैसे, फिर देखा रहे एकदम गंगा उतर गई, सारे पार हो लिए। जो फिर उसी फॉल होगी। कुछ देर बातें करते रहे। फिर सिकंदर लोधी कहने लगा कि एक केशव जी आप जाओ, आपके बंजारे दूर चले जाएंगे नहीं तो। अब देखा इधर, वहाँ कुछ भी नहीं था, ना बैल थे ना बंजारे थे। तो पूछा कि कहाँ गए। परमात्मा बोले जहाँ से आए थे वहाँ गए। बोलो सतगुरुदेव। अब कबीर परमात्मा के अंदर वो केशव आड़ा रूप न्यू का न्यू देखते देखते अंदर समा गया। अकेले कबीर परमात्मा वहाँ रह गए। तो क्या बताते हैं, शेख तकी कहने लगा कि चल राजा, इसे भंडारे हम 100 दे दें। क्या किया है ना, महोत्सा सा किया है। महोत्सा तो वो होता है जो किसी, जैसे कोई गुरु बता देता था कि तेरे पिता का काज कर देना तो उसकी मुक्ति ना होए, तो उसके लिए तो फॉर्मेलिटी सी कराया करे, कम से कम पैसा में आइटम घनी लाया करे। वो तो सब महोत्सा। और एक जोनार होती है, जग होती है, जो खुशी में करते हैं। किसी का कई साल में बच्चा हो जाता था तो वो सब इच्छा से खुल के धर्म किया करता था, खुल के पैसे लगाता था। तो उसके विषय में बताते हैं गरीबदास जी कि कोई कहे जग जोनार करी, सब भगत अच्छी आत्मा थी वो ठाठ कर दिए। ईसा यज्ञ ईसा जोनार कदे देखा न सुना। वो महान आत्मा तो नो करते हुए गए। और शेख तक की गाड़ी देने के जाना यू इसे हम 100 भंडारे कर दें। के कराया है ना, महोत्सा सा कराया है इसने। तो कहते हैं कोई कहे जग जोनार करी, कोई कहे महोत्सा। भाई बड़े बड़ाई करा करें गाड़ी का डे अच्छा। बोलो सतगुरुदेव। सत साहिब। तो परमात्मा कहते साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे, अतिथि ना भूखा जावे। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा के सामने इतने अतिथि आगे थे, सबका भंडारा भर दिया। परमात्मा कहते हैं कल पे कारण कौन है कर सेवा नी काम, और मन इच्छा फल दूंगा जो पड़े मेरे ते काम। ये धनी का काम था भाई। नो खड़े हो जाएंगे आपके सामने आकर, जब कोई आपत्ति आओगी विश्वास रखना। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी, ये वही पूर्ण परमात्मा है जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, जो कुल के मालिक हैं, सर्वशक्तिमान हैं, अमित ओजा है। इन्हीं को परम अक्षर ब्रह्म कहा जाता है। ये परमात्मा अपने सतलोक से चलकर यहाँ पृथ्वी लोक पर आते हैं। अपनी जानकारी, अपने पाने का मेथड, विधि स्वयं ही बता कर जाते हैं। ये जो सत्संग 7 दिवसीय चल रहा है, ये उसी उपलक्ष्य में है कि फाल्गुन सुदी द्वादशी यानी फाल्गुन उतरते की दवास दिन के 10 बजे परमात्मा इस पृथ्वी लोक पर एक साधु संत रूप में प्रकट हुए थे। आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुडानी, जिला जज्जर, हरियाणा प्रांत, भारतवर्ष में उनको आकर मिले थे। उस अपनी अच्छी आत्मा को, नेक आत्मा को तत्व ज्ञान से परिचित कराया था। अपना सचखंड सतलोक दिखाया था।
सभी ब्रह्मांडों की, सभी इन देवों की स्थिति से परिचित करवाया था और फिर उस आत्मा को वापस पृथ्वी पर शरीर में छोड़ दिया था। उस पुण्यात्मा गरीबदास साहिब जी ने आँखों देखा परमात्मा का सब ऊपर का जो ज्ञान है, आँखों देखा वर्णन किया। गरीबदास साहिब जी ने कहा कि हम देखा सो सच है और सकल प्रपंच, हमने जो देखा और बताया ये सत्य है, बाकी जो भी आपको ज्ञान प्राप्त है वो व्यर्थ है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 मंत्र 16 से 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में। इनमें ये वैसे तो बहुत सारे ढेर सारे मंत्र हैं जो परमात्मा की महिमा को बताते हैं। इन मंत्रों में जो अनुवाद करता है वो उनका स्वयं का जो मानना है कि परमात्मा निराकार है, और वो उनका अनुवाद करता वही है जो परमात्मा को निराकार बताते थे। वो कौन है? महर्षि दयानंद के अनुयायी, उसके चेले, उन्होंने अनुवाद किया हुआ है। और यह मेर मालिक की कि उन्होंने ये यथार्थ अनुवाद कर दिया, जबकि वो भगवान को निराकार मानते, उनका फाइनल फैसला है ये। वो सुनना भी पसंद नहीं करते कोई ये कह दे भगवान नर आकार है, साकार है। और ये खेल मालिक का देखो, उन्हीं के कर कमलों से वेदों का अनुवाद सही यथार्थ करवा दिया। उनको शायद ध्यान भी ना होगा हमने के लिख दिया, क्योंकि परमात्मा बड़े दयालु हैं, उनके हाथ में सब रिमोट है। यदि ये दास अनुवाद करता, दास अनुवाद करेगा वो तो कति 100% सही होगा, ये तो आप सत्य मान लेना। क्योंकि हमने सत्य का सहारा मिला हुआ है, हमारे को सत्य साहेब सच्चे भगवान कबीर परमेश्वर का सिर पर पंजा प्राप्त है। तो हम जो कहेंगे वो सारी ही सच्ची होंगी। लेकिन परमात्मा के बच्चों को इस दास की बात पर इतना विश्वास नहीं हो पाता, क्योंकि उनको ये कहने का अवसर मिल जाता कि रामपाल किया हुआ अनुवाद कैसे विश्वसनीय हो सकता है, क्योंकि वो संस्कृत भाषा नहीं जानता। और यही बिजली अभी तक गिरी हुई थी। परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले ज्ञान दे दिया था, जो वेदों में, पुराणों में, गीता में विद्यमान है, कुरान में विद्यमान है, बाइबल में विद्यमान है। और इन काल के दूतों ने, ऋषि महर्षि ब्राह्मणों ने, काजी और मुल्लाओं ने ये कह कर के परमात्मा को रिजेक्ट कर दिया था कि ये अशिक्षित है, ना ये फारसी जानता, ना उर्दू पढ़ा, ना ये अरबी पढ़ा, और न ही ये संस्कृत भाषा जानता है, तो ये झूठ बोलता है। और ये स्वाभाविक है, ये मान लेना कि जो संस्कृत नहीं जानता और वो संस्कृत के सदग्रंथों के बारे में जो बात कहे और उसके विपरीत दूसरे संस्कृत भाषा जानने वाले कहें, तो उसकी बात विश्वास नहीं हो सकता। ऐसा ही बना रहा। आज भी ये ज्यों की त्यों स्थिति रह जाती यदि दास अनुवाद करता और फिर आपको समाज में या भक्तों को देता,
तो उनको विश्वास नहीं होता और ये कमजोरी और रह जाती। अब परमात्मा परमात्मा ही होता है, उसका कोई भी कार्य, उसमें कोई भी कार्य में त्रुटि नहीं हो सकती। अब इन्हीं के द्वारा लिखवा दिया सच्चाई। अब आपके रूबरू कराते हैं। परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले कहा था, परमेश्वर कबीर देव जी ने, कबीर साहब ने, कि वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलूं वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। चारों वेद मेरी महिमा का गुणगान करते हैं, लेकिन मैं उन वेदों में वर्णित विधि से प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे पाने की विधि उसमें नहीं है, वो गुप्त रखी है परमात्मा ने। वो लिखी थी सूक्ष्म वेद में, काल ने नष्ट कर दी। फिर परमात्मा उस ज्ञान को देने के लिए स्वयं चल कर आते हैं सतलोक से। अब आपको उन वेद मंत्रों से रूबरू कराते हैं जो उन्हीं के अनुवाद है, और उन्होंने थोड़ा बहुत कोई त्रुटि की भी है तो उससे ही सोल्व हो जाती है वो प्रॉब्लम। ये देखिएगा, ऋग्वेद ये 9-10 मंडल इकट्ठा ही अनुवाद है। ये कहाँ से प्रकाशित है ये देखिएगा। प्रकाशक हैं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। ये इनके फ़ोन और फैक्स नंबर है। मुद्रक हैं प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9, सूक्त 86 और मंत्र नंबर 26। इसमें क्या लिखा है कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान करने वाले, यजमान माने भक्त, भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है, उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांतिमान मैं परमात्मा। यहाँ इन्होंने क्या कर दिया, ये शब्द है कबीर। हम वह को वह बोलते हैं, जैसे वेदों को वेद बोलते हैं, तो यहाँ हम इसको कबीर बोल लेंगे, कबीर अपनी भाषा में। इन्होंने इसको ऐसे लिख लिया, अर्थ लिख दिया सर्वज्ञ। अब कोई भी कवि सर्वज्ञ नहीं होता। कवि का अर्थ काव्यकार लिख देते तो भी जच जाती, लेकिन महिमा परमात्मा की चल रही है तो यहाँ कवि शब्द है, इसका अर्थ है कबीर देव। विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुष को प्राप्त होता है, यानी श्रेष्ठ भगत को, आत्मा को प्राप्त होता है। अब इस कबीर देव का कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। जैसे यह यजुर्वेद है, अब जैसे महर्षि दयानंद ने यजुर्वेद के अध्याय नंबर 36 के मंत्र नंबर 1 में यजु शब्द है, यजु, और उसका अर्थ क्या है यजुर्वेद, वो बिल्कुल सही किया। क्योंकि यदि यजु का अर्थ कर दे कुछ और महिमा है यजुर्वेद की, तो उस यजुर्वेद की महिमा वहाँ अगर अर्थ कर देने से सारा सेंटेंस गलत हो जाता है, समझ ना आवे कि कहना चाहे है। तो इन्होंने यहाँ गड़बड़ ऐसी ही कर दी, कबीर देव का अर्थ कर दिया। लिखना था कबीर देव, हम उसको कबीर साहब कह देते हैं, देव माने परमात्मा। देखो यजुर्वेद ये महर्षि दयानंद के कर कमलों से अनुवादित है। प्रकाशक सार्वदेशिक आर्य निधि सभा 2/5 महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। इसके अनुवादक हैं महर्षि दयानंद सरस्वती और मुद्रक हुई प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। इसके 36 नंबर
देखो अध्याय है, यह है 36वां 37वां अध्याय 36वां। इसका प्रथम ही मंत्र है रचम वाचम परपदे मनो यजु परपदे। अब यहाँ इन वेदों का अर्थ है जैसे श्याम प्राणम, ऐसे ये यजु है, इसका अर्थ इसने यहाँ किया है। अब देखो यजु माने, अब इसने सही लिख दिया, यजु का अर्थ यजुर्वेद कर दिया, बिल्कुल ओके है। और इसका अर्थ कर दिया जावे, यजु का अर्थ तो होता है कुछ ना कुछ, यज्ञ स्तुतियाँ, यजु यज्ञ स्तुतियाँ लिख देता है, यज्ञ स्तुतियों का संग्रह। तो यजुर्वेद ना लिखते तो सारा ही इसका अनुवाद व्यर्थ हो जाता। तो यहाँ इन्हें सही लिख दिया यजुर्वेद, बिल्कुल ठीक है। तो ऐसे ही जहाँ कवि है, ये कबीर बोलते हैं, हम इसको यजुर भी बोल सकते हैं, जैसे पुनः बोलो पुनर्बोलो। तो ये यजुर, तो हमने वहाँ यहाँ लिखना चाहिए, उसने लिखना चाहिए कबीर देव, जैसे यहाँ यजुर्वेद लिख दिया। आपने देखा यजुर्वेद में यजु का अर्थ यजुर्वेद कर दिया, बिल्कुल ठीक है। अब इसी प्रकार प्रकरणवश जहाँ कबीर लिखा है कबीर देव, तो कबीर है वहाँ कबीर देव ही होना चाहिए, कबीर साहब, देव माने प्रभु। अब हम फिर आते हैं, वो यजुर्वेद रख दिया। अब देखो फिर वही ऋग्वेद, देखिएगा। अब हम फिर ऋग्वेद पर आगे हैं, ये ऋग्वेद और वही ऋग्वेद है ये। अब हम यहाँ से पढ़ रहे थे, इसको फिर पढ़ते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26। यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए, धार्मिक अनुष्ठान करने वाले भक्तों के लिए, यानी भक्ति करने वाले भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता है, उसके रास्ते खोल देता है, उनके विघ्नों को मर्दन करता है, उनके संकटों का निवारण कर देता है, समाप्त कर देता है, उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को, सतलोक में परमात्मा का स्वरूप तेजो में है। एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, तो भी रोशनी परमात्मा के एक रोमकूप की अधिक है। इसलिए जब यहाँ आता है तो अपने रूप को हल्के तेज पुंज का कर लेता है, हल्का कम रोशनी वाला, अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा अर्थात कबीर देव, ये कबीर देव लिखना, कबीर साहब, विद्युत के समान पहुँचूंगा क्षण एक में, क्षण एक में, क्षण में क्रीड़ा करता हुआ, और वर्णीय पुरुष को यानी अच्छी आत्मा को प्राप्त होता है, श्रेष्ठ आत्मा को। अब 27 में बताया है, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 27 में कहा है कि जो परमात्मा ध्युलोक के दिवसे तृतीय पृष्ठे, ये है सतलोक के, दिवलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, वहाँ रहता है और प्रकाश रूप है। अब देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 82 का, ऋग्वेद मंडल नंबर 82 और मंत्र नंबर 1। सर्वोत्पादक प्रभु, सबकी उत्पत्ति करने वाला परमेश्वर, प्रकाश रूप, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों के हरण करने वाला है, वह राजा के समान, राजा के। ये 269 पे अरे 270 पे देखो, इन्हीं का अनुवाद 270 पे। राजा के समान दर्शनीय है, राजा के समान यानी नर आकार है, मनुष्य दृश्य है, देखने जोगा है, साकार दिखाई देता है। वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को, श्रेष्ठ भगत को
श्रेष्ठ आत्मा को जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। जिस प्रकार विद्युत स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है, अपने आत्माओं जो परमात्मा को निराकार कहा करते अपनी कर कमलों से लिख रहे हैं परमात्मा साकार है, राजा की तरह दिखाई देता है, वो तीसरे मुक्ति धाम में विराजमान है, वहाँ से चलकर आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है। इनके विषय में कहा है मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म, इनका फेरा मोतिया बंदरे। जिसका मोतिया बंद हो जाना आंखों में, उनकी आंख तो ऐसी लगती है जैसे स्वस्थ हैं, इनका कोई डिफेक्ट नहीं और उनको दिखता कति नहीं। ऐसे ही ये विद्वान दिखाई दे थे, बड़े पहुंचे हुए हैं, समाधिष्ट दिखें, और बताओ निराकार परमात्मा ने, और वेदों का उन्हों के वेदों में परमात्मा निराकार है। जब फूटे बाग इनके डबो दिया सारा मानव समाज, इनको संस्कृत भाषा के ज्ञाताओं को इनको परम विद्वान मानकर हमने इनकी सब बातों को सत्य मान लिया, और ये 100% झूठे थे। इनको कक का पता नहीं था अध्यात्म मार्ग का, ना वेदों का, ना महर्षि दयानंद को, ना इसके अनुयायियों को, और ये डुबो गए कितने समाज को। ऐसे ही अन्य जितने भी आज तक के ऋषि महर्षियों के विचार हैं, आप पढ़ कर देख लो, सुन कर देख लो, परमात्मा को निराकार बताते हैं। और ये धन धन सतगुरु राधा स्वामी पंत, जय गुरुदेव पंथाड़े, ये बात बनाओ सतलोक जाने की, रवान हो गया भगवान तो है ही नहीं, प्रकाश ही प्रकाश है, चेतन ही चेतन है। वह मोक्ष प्राप्त प्राणी ऐसे परमात्मा में लीन हो जाता जैसे बूंद समुद्र में। बता, ये इनके विधान है। ये भगवान ऐसे गुरु मिले, मानव समाज को डबो दिया, काल के जाल में दृढ़ करके फंसा गए। अब इतने दृढ़ फंदे कर दिए, दास के सामने इतनी कठिनाई पैदा कर दी, लेकिन परमात्मा ने एक तोब का गोला दे रखा दास को, अब सब न ठिकाना ला देगा। और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, और जैसे गोला तोब का भी करता चला मैदान। अब ये जो परमात्मा ने निराकार बताया करते, उन्हीं के हाथों से लिखवा दिया दाता ने। कैसे दयालु है परमात्मा। अब इनकी सबकी बोलती बंद होगी, न्यो कहने दोगे को ना रामपाल ने संस्कृत ना आती। अरे संस्कृत के ज्ञाता हो तुम, मैं लिख रहे हो अपने आप। रामपाल का तो रोल्ला खत्म हो गया। और दास जो अनुवाद करेगा 100% करेक्ट होगा। जैसे श्रीमद् भगवत गीता का गहरी नज़र गीता में नाम से पुस्तक इस दास ने बना के आपको अर्पित कर रखी है। पढ़कर देखना, मिलाना उन विद्वानों के अनुवाद से। उन्हें अड़ंगा कर रखा पूरे उस सदग्रंथ का, भट्ठा बैठा रखे, कहीं भी सिर पैर नहीं उनके अनुवाद का। और यह सारा सिस्टमेटिक ज्ञान है परमात्मा का। अब वो परमात्मा सतलोक में रहता है, तीसरे मुक्ति धाम में, और वहाँ से गति करके आता है, बिजली जैसी गति से चलता है। और यहाँ पर यहाँ तक उदाहरण दे रखा है वेदों में कि जैसे आकाशीय बिजली किसी धातु विशेष पर गिरती है, उससे उसका कनेक्शन होता है, अट्रैक्शन होता है, उसका गुड कंडक्टर होता है, उस पर आकर गिरती है। जैसे पहले कांसी धातु होती थी, कांसी, उसके थाली बेले बने होते थे, आजकल तो ये स्टील के आगे। तो हमारी दादी कहा करती थी, वर्षा जब होने लगती, बिजली कड़कड़ाती, कि बाहर कोई थाली कांसी की बेला रखा होता तो उसको कहा करते इनको अंदर रख दो बर्तनों को। और बिजली अमूमन कांसी की धातु पर, थाली पर गिर जाती है। तो यहाँ वही उदाहरण दिया है कि वो परमात्मा उन्हीं पुण्यात्माओं को आकर मिलता है जिससे उसका उस पर अट्रैक्शन होता है, वहाँ वो आकर अपना काम कर सकता है। अब उद्देश्य क्या लेकर आते हैं भगवान यहाँ पर?
ये भी पवित्र वेद बताते हैं। कबीर साहब कहते हैं वेद मेरा भेद है और मैं ना मिलूं वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं, ये वेद जानते नहीं। अब देखना ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 अब मंत्र नंबर 2 क्या बताता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 82 का मंत्र 1, इसमें स्पष्ट किया है कि जो सब का उत्पन्न करने वाला सर्वोत्पादक यानी कुल का मालिक, वो प्रकाश रूप, कुल का मालिक परमात्मा प्रकाश रूप सद्गुणों की वृष्टि करने वाला और पापों को हरण करने वाला, हमारे पाप नाश करता है, वह राजा के समान दर्शनीय है, देखण जोगा है। वह है पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को यानी अच्छी आत्मा को, जो दृढ़ भक्त है, उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। और कैसे प्राप्त होता है? जिस प्रकार विद्युत आकाशीय बिजली स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है, यानी उस धातु पर ही गिरता है जिस पर वो आ सकती है। अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 के मंत्र नंबर 2 में क्या स्पष्ट किया है, वो किस उद्देश्य से आता है। हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से आप, यानी ज्ञान देने के लिए आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हैं। आप कबीर देव हैं। कति क्लियर कर दिया वेद ने, आप कबीर देव हैं या कबीर देव लिख दें बस, इनकी व्याकरण भी बनी रहे ठीक ठाक। आप कबीर देव हैं। सर्वज्ञ तो परमात्मा ही हो सकता, कवि नहीं हो सकता, जैसे ये कवि का अर्थ मानते हैं। शुद्ध स्वरूप हैं, हमारे पापों को दूर करके हे सोम, हे अमर परमात्मा हमको सुख दे। और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 3 में पवित्र यज्ञों में रक्षा से आप प्राप्त होते हैं। पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों में गति करते हुए सर्वव्यापक नहीं आप है, आप स्वयं गतिशील होकर वहाँ से चलकर विराजमान होते हैं। अपने आत्माओं, अब परमात्मा को पहचानना कितना आसान हो गया, कितना इजी हो गया। हम वेदों को एक श्रेष्ठ ग्रंथ मानते हैं और हैं भी, और वेदों में परमात्मा के गुण लिखे हैं, और वेदों का काम क्या, और वेद उस परमात्मा का लीलाओं का वर्णन करते हैं। वो कैसी लीला करता है, वो कौन है, उसका नाम क्या है, और वही वेद बता रहे हैं और वही आंखों देखा संत बता रहे हैं। अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 को देखिएगा, मंत्र नंबर 1। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 20, इसका मंत्र नंबर 1। इसमें सीधा लिखा है कबीर देव। कबीर देव, अब यहाँ इन्होंने कर दिया वह है परमात्मा। कबीर देव का लिख दिया मेधावी है, यहाँ लिखना था वो कबीर देव है। वह परमात्मा कबीर देव है, सबका रक्षक है, विद्वानों की तृप्ति के लिए ज्ञान देता है, वो ज्ञान देने के लिए आता है, सहनशील है, संपूर्ण दुष्टों को संग्राम में तिरस्कृत करता है, वो कबीर देव है। अपने आत्माओं, आज सत्संग के अंदर आप सुन रहे थे, सुबह भी सुना, कल भी सुना कि वो परमात्मा 3 स्थिति में 3 शरीर होते हैं उस परमात्मा के, 3 टाइप के। एक स्थिति तो उनकी सतलोक में रहते हैं, वो स्थिर हैं, तेजों में शरीर, 1 रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे, ये 1 रोमकूप कितनी शोभा है, इससे भी अधिक रोशनी। और दूसरा वो शिशु रूप धारण करके जब आते हैं, प्रत्येक युग में एक लीला ऐसी करते हैं, और एक जनसाधारण की तरह बड़े होते हैं। बचपन से ही वो अपना ज्ञान प्रचार शुरू कर देते हैं, बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा देते हैं।
और जब वो परमात्मा शिशु रूप धारण करके आते हैं और उनको कोई निसंतान दंपत्ति उठा ले जाता है, फिर वो दूध यहाँ का कुछ ग्रहण नहीं करते, फिर कंवारी गाय के दूध से उनकी परवरिश होती है। और ये भी वेद बताते हैं। और यही कबीर परमात्मा आए थे जब 25 दिन के हो गए थे, बालक रूप में कमल के फूल पर प्रकट हुए थे सतलोक से आकर के। और वहाँ से नीरू नीमा नामक एक जुलाहा दंपत्ति उठा ले गए थे। परमात्मा 25 दिन के हो गए थे, कुछ भी अन्न आहार नहीं किया था। और उस समय कंवारी गाय लाई गई थी और उस कुंवारी गाय को ने दूध दिया जो परमात्मा ने दूध पिया था। कबीर साहब ने 600 वर्ष पहले ये लीला मालिक करके जा चुके थे। अब वेद उसका समर्थन कर रहे हैं कि भगवान वो है जो ऐसी लीला करता है। ये नीरू नीमा कौन थे? नीरू नीमा उसी जन्म में ब्राह्मण थे। गौरी शंकर नाम था नीरू का, सरस्वती नाम था इस नीमा का। और ये भगवान शिव के बहुत अच्छे भक्त थे, शिव पुराण की कथा किया करते थे। और कथा से जो भी उनको पूजा मिलती थी उससे अपना निर्वाह चलाते थे। और वो कोई एक्स्ट्रा किसी को गुमराह नहीं करते थे। वहाँ के काशी के आसपास के गांव के व्यक्ति उनको बहुत चाहते थे, उनसे ही कथाएं कराते थे। अन्य जो स्वार्थी ब्राह्मण थे, गुमराह करने वाले, वो इस चीज़ से परेशान थे कि लोगों का अट्रैक्शन अब इस गौरी शंकर की तरफ अधिक होता जा रहा है। उससे ईर्ष्या करते थे, जगह जगह जाकर उसकी बुराई करते थे, लोगों को उनसे दूर रखने की चेष्टा करते थे। इस बात का ज्ञान था मुसलमानों के काजी और मुल्लाओं को। उन्होंने सोचा कि ये हिंदू धर्म का ज़्यादा प्रचार कर रहा है गौरी शंकर, इसको ज़बरदस्ती मुसलमान बना दिया। इसके घर पर पानी छिड़क दिया अपना जूठा करके मुसलमानों ने, इसके मुंह में, दोनों के मुंह में डाल दिया। उधर से हिंदू देख रहे थे, वो ब्राह्मण जो उनके विरोधी थे गौरी शंकर के, वो भी वहाँ देख रहे थे। उनको सबको पता चला तो कह दिया कि बाई फोर्स कह दिया कि वो मुसलमान बन गया, इसको निकाल दो, जाति से, धर्म से निकाल दिया, गंगा में स्नान करना बंद करवा दिया, सब शास्त्र छीन लिए। अब वो विवश हो गया गौरी शंकर, निर्वाह उसका बंद हो गया। तो उनका नाम रख दिया मुसलमान रीति से, गौरी शंकर का नाम रख दिया नूर अली और सरस्वती का नाम रख दिया नियामत। उनको नीरू और नीमा कहने लगे शॉर्टकट में। अब उन्होंने देखा कि अब क्या करें। उन्होंने सिंपल सा एक तरीका ढूंढा, एक कपड़ा बुनने का सबसे सस्ता तरीका ढूंढा, क्योंकि उसमें 4 लठ खुट्टे गाड़ने होते 5-7, कोई खर्चा नहीं होता। वो कपड़ा बुनने लगे और जिस कारण से वो जुलाहा कहाए। और सन 1398 में संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को सतलोक से परमात्मा चलकर आए। लहर तारा नामक एक सरोवर है, जलाशय है काशी शहर में, उसके ऊपर खिले कमल के फूल पर आकर विराजमान हो गए। उस समय एक अष्टानंद नाम के महर्षि वहाँ उस सरोवर पर सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, सूर्य उदय होने से लगभग 1.5 घंटा पहले वहाँ बैठकर अपनी साधना कर रहे थे। परमात्मा सतलोक से आया, एक प्रकाश जैसा आप चित्र में देख रहे हो। ऊपर से एक प्रकाश आया गोला सा। इस अष्टानंद ने देखा कि ये प्रकाश किस चीज़ का है, इतना तेज कभी देखा नहीं। अब उसकी अष्टानंद ऋषि की आँखें उस परमात्मा के प्रकाश को सहन नहीं कर सकी, आँखें बंद हो गई। जैसे हम सूर्य की तरफ देख लेते हैं तो हमारी आँखें ज़्यादा देर उसको देख नहीं सकती। आँखें जब बंद करते हैं तो सूर्य का प्रकाश रहित हल्के प्रकाश का आकार दिखाई देता है। ऐसे जब अष्टानंद जी ने आँखें बंद की
उसमें एक बालक रूप दिखाई दिया। पहले तो प्रकाश पुंज दिखाई दे था, और जब आंखें बंद की तो एक बालक रूप दिखाई दिया, शिशु रूप। दोबारा तुरंत आंख खोली, देखा क्या कि वो प्रकाश एकदम एक बार तो पूरे तालाब पर फैल गया। कमल के फूल का पत्ता पत्ता डंठल भी और उनके ऊपर उसकी रेखाएं भी नजर आने लगी, और फिर एक कोने में जाकर सिमट गया। अष्टानंद जी ने सोचा था कि ये कैसा प्रकाश देखा मैंने, ये मेरी कोई भक्ति की उपलब्धि है या मेरा कोई भ्रम है। वो तो उठ कर चला गया कि अपने पूज्य गुरुदेव से पूछूंगा। उनके गुरुदेव थे स्वामी रामानंद जी, जो बहुत बड़े विद्वान माने जाते थे वेदों और गीता के, पुराणों के, और उन्हीं का वो शिष्य था। अपने गुरु रामानंद जी से पूछा कि स्वामी जी, आज मैंने साधना काल में सुबह सुबह लहर तारा तालाब के ऊपर से एक तारा सा टूटा, बहुत तेज प्रकाश, बहुत जबरदस्त प्रकाश का एक गोला सा आया, और मेरी आंखें एकदम सहन नहीं कर सकी। देखते ही मेरी आंखें बंद हुई तो उसमें एक बालक शिशु रूप दिखाई दिया भगवान। फिर दोबारा आंखें खोली तो वे लहर तारा तालाब के एक किनारे पर सिमट गया, समाप्त हो गया। फिर मैं कुछ नहीं देख सका। आपसे समाधान चाहता हूँ, ये मेरी कोई भक्ति की उपलब्धि है या कोई मेरा भ्रम है। रामानंद जी को जैसा ज्ञान था, अपने शिष्य का समाधान इस प्रकार किया कि बेटा, जब अवतार लोग आते हैं ना ऊपर के लोगों से, वो ऐसे ही लक्षण होते हैं। तारा ऐसा टूटता है और वो किसी माँ के गर्भ में जन्म लेंगे, बालक रूप में कुछ ही दिनों में आ जाएंगे, यहाँ कोई अपना लीला करेगी। अब शिष्य संतुष्ट हुआ, गुरुदेव को ने जैसा कहा। अब इन महापुरुषों को इतना ही ज्ञान था कि भगवान जैसे ये श्री राम, श्री कृष्ण, श्री विष्णु जी के अवतार मानते हैं, और ये भी मानते हैं कि बगैर माता के कोई उत्पन्न नहीं होता, इनके भगवान भी माँ से ही उत्पन्न हुए हैं। लेकिन हमारा भगवान और आप सभी का भगवान, वैसे तो हमारा कहना ठीक नहीं, हमारा जो आपका जो सर्वशक्तिमान हमारा परमात्मा है, वो माँ से जन्म नहीं लेता, वो स्वयंभू है, परिभू है, ऐसनाविरम शुक्रम अकायम। उसका शरीर माता पिता के शुक्र से, शक्ति से बना हुआ नहीं है, उसकी काया वो नहीं है, उसमें स्नायु नहीं है। शरीर तो है, नहीं तो फिर असनायु क्यों कहना। जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 8 में सपरि आगात, वो सबसे पहला प्रगट पुरुष है, स शरीर देहधारी है, इसका अर्थ ये बनता असली तो। और वो कबीर मनीषी शुक्रम अकायम ऐसनाविरम अबिंदम अचित परिभू स्वयंभू। अब देखो इसमें स्वयंभू शब्द भी कहा और परिभू भी कहा, और शुक्रम अकायम ऐसनाविरम। यदि परमात्मा निराकार, इस 2 श्लोक से मंत्र से हम निराकार माने, इन्होंने अनुवादकर्ताओं ने अज्ञानतावश केवल अकायम शब्द से परमात्मा को निराकार ले लिया कि वो काया नहीं है। उसके ये काया नहीं है स्नायु वाली, उसकी काया तो है, लेकिन ऐसनाविरम क्यों लिखा उसमें, नाड़ी को ना, एक अकायम शब्द सफिशिएंट था। अब देखिएगा यजुर्वेद। पुण्यात्माओं, आज कोई बालक नहीं हो, छोटे छोटे बच्चे भी आज कंप्यूटर चलाते हैं और इंग्लिश कैसे बोलते हैं न फर्राटे की। अरे ये तो वेद हैं, संस्कृत और हिंदी लिखे हुए, बहुत आसानी से समझ सकते हैं। देखिएगा यजुर्वेद दिखाते हैं, यजुर्वेद ये महर्षि दानंद के द्वारा इसका अनुवाद है, और ये प्रकाशक हैं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। ये महर्षि दानंद सरस्वती कृत है, 40 के 40 अध्याय। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स,
1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। अब इसके अंतिम अध्याय है 40वां और इसका मंत्र 8 है। ये जो दास आपको बोल रहा है ये है यजुर्वेद और यो 40वां अध्याय 4400 और यहाँ ये 8वां मंत्र है इसका 40वें अध्याय का। इसमें लिखा स परि आगात शुक्रम अकायम अवर्णम असनाविरम शुद्धम अपाप विद्धम कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू यथा तथ्यत अर्थान व्यवधाता शास्ति भय समाभय। ये 8वां श्लोक है। इसने क्या अनुवाद किया अड़ंगा देखिए। हे मनुष्यो जो ब्रह्म शुक्रम शीघ्रकारी सर्वशक्तिमान अकायम स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर से रहित। अकायम का अर्थ किया इसने शरीर से रहित, स्थूल सूक्ष्म और कारण, इन 3 प्रकार के जो आवरण है शरीर के 3 से रहित। और अवर्णम छिद्र रहित, उसका शरीर छिद्र रहित है और नहीं अर्थात नहीं छेदन योग्य है। असनाविरम, सनाविर माने नाड़ी स्नायु, और असनाविरम नाड़ी आदि के साथ संबंध बंधन से रहित। शुद्धम और आगे देखियो परिभूगा की अड़ंगा के इसने इसमें सपेट कबीर मनीषी युक्त पापकारी, पाप को प्राप्त न होने वाला कभी नहीं होता। परि आगात जो सब ओर से व्याप्त है। परि आगात सबसे प्रथम शरीर, सबसे प्रथम प्रगट पुरुष बनना चाहिए इसका अर्थ। और जो कबीर देव वो कबीर देव है, कबीर देव सर्वजनिक। और मनीषी माने सर्वज्ञ, मनीषी का अर्थ होता है विद्वान सर्वज्ञ, इन जीवों के मनों की वृत्ति को जानने वाला। अब कवि कोई जीवों की मन वृत्ति जान सकता है। परिभू देखिए इसका अर्थ क्या बना है, दुष्टों पापियों का तिरस्कार करने वाला परिभू का। और स्वयंभू का अनादि स्वरूप जिसकी संयोग से उत्पत्ति वियोग से विनाश, माता पिता गर्भवास जन्म वृद्धि मरण नहीं होता वह परमात्मा। यहाँ इसे नडंगा करा ना। अब देखना इसी का अनुवाद दिखाता हूँ। अध्याय 2 का 26 मंत्र, अध्याय 2 का 26 मंत्र ये देखो। ये यजुर्वेद अध्याय का 2वां मंत्र है और 2वां अध्याय का 26वां मंत्र। इसमें स्वयंभू असी 26वां मंत्र। इसका यहाँ अनुवाद किया स्वामी जी ने, यहाँ ठीक लिख दिया। स्वयंभू माने अपने आप होने वाला है, स्वयं प्रगट है। स्वयंभू अपने आप होने वाला यानी प्रगट तो है, निराकार कैसे जाए। ये देखो अब यहाँ हम आगे फिर 40वें अध्याय का ये 4400 अध्याय का 8वां मंत्र पढ़ रहे हैं। इसी के अनुवाद में इसने यहाँ स्वयंभू को जो कितना अड़ंगा डाल दिया। अनादि रूप स्वरूप जिसकी संयोग से उत्पत्ति वियोग से विनाश, माता पिता गर्भवास जन्म वृद्धि और मरण नहीं होते वह परमात्मा। कोई बात था वहाँ सबसे लिख दिया जो अपने आप होने वाला स्वयंभू, यानी उसका कोई जन्म नहीं दाता उसका। ये नोडंगा कर गए, लेकिन ये फंस गए। चोर चुरावे तुंबड़ी और गड्ढे पानी में, वो गड्ढे हुआ ऊपर आवे न सच्चाई छनी ना। एक चोर ने किसी का तुम्बा चुरा लिया सूखा और उसने कोरत स्थान की तरफ पाया ना, उन्हें सोचा इस जोड़ में दाब दूँ। वो नीचे जावे और थोड़ी बहुत गारा डाले पानी तो छड़े और वो बाहर आवे तो ऊपर पावा। 3-4 बार ट्राई की फिर वो पकड़ा गया, उसकी पिटाई हुई। तो ये इस प्रकार तुम्बा चोर थे ये। इन्होंने अपने अज्ञान को ऊपर रखने के लिए वेदों का अनर्थ भी करना चाहा, फिर भी परमात्मा ने सच्चाई उस तुम्बे की तरह कहीं ना कहीं से निकाल के ऊपर ला दी। अब आपको जो प्रसंग चल रहा था कि ये सिर्फ इतना ही जानते हैं कि परमात्मा माँ से ही उत्पन्न होता है, इसी कारण से वेदों पवित्र ग्रंथों का अनर्थ कर डाला इन्होंने। तो फिर क्या हुआ,
उधर से नीरू नीमा को गंगा में स्नान करना बंद करा दिया, बीइंग ए मुसलमान, हिंदुओं ने। अब उधर क्या होता था कि गंगा का पानी वर्षा के दिनों में जो फुल स्वयं पर चलती थी दरिया, कुछ घाट सा बना हुआ था पशुओं के पानी पीने के लिए, उस पर से उछल कर पानी और फ्लो हो गए और एक बहुत बड़े सरोवर का रूप धारण कर लेता था, जो सारा वर्ष बिल्कुल ठीक सुंदर स्वच्छ पानी गंगा का ही था। वहाँ अब वो नीरू नीमा गंगा में स्नान करने से मना हो जाने से फिर उन्होंने ये विकल्प खोजा, गंगा का ही स्वच्छ जल लहर तारा नामक सरोवर में वहाँ स्नान करने जाते थे डेली वक्त से। उस दिन भी जिस दिन परमात्मा सतलोक से चलकर आए बालक रूप धारण करके, प्रतिदिन की तरह उस दिन भी वो स्नानार्थ जा रहे थे। उनका संतान नहीं थी, आयु लगभग उनकी 60 वर्ष की हो चुकी थी। अब नीमा रास्ते में रो रही है क्योंकि कोई रिश्तेदार आ जाता है शाम को, या कोई पड़ोसी आ जाता है, आसपास बैठ जाती है बहनें, पर पूछ लेती हैं संतान नहीं अक नहीं, तो ये इंजेक्शन ला करें काल के विचारों के। एक जातक तो चाहिए था, भगवान ने क्या करी, बुढ़ापे का सहारा हो जाता है, दुनिया का मुंह बंद हो जाता, तो वो इंजेक्शन लाकर चले गए। और उधर से नीमा सारी रात से उसी दुख में दुखी थी। सुबह उठकर जब वो जा रही थी फिर भी रो रही थी, हे भगवान, हे मेरे शंकर भगवान, क्योंकि वो शिव के पुजारी थे, भले ही मुसलमान बन गए थे लेकिन अंदर से भगवान शिव की कसक मिटी नहीं। कहा कि हे शंकर भगवान, आपके घर में क्या खिलौनों की कमी है भगवान, अपनी दासी को एक दे देते, मेरा भी संसार में साझा हो जाता और दुनिया का मुंह बंद हो जाता कि मैं बांझ ना कहलाती। पुण्यात्मा, ये अध्यात्म मार्ग है और जगत और भगत का इसी बात पर विरोध सदा रहा है कि जगत की जो रीतियां हैं वो भक्ति मार्ग में बाधक है और भक्त ने वो रीतियां त्यागनी पड़ती हैं, उन पर गहराई से विचार करना पड़ता है और वो रीति वो सब क्रियाएं समाज के विपरीत होती है। इसलिए समाज उस भक्त के साथ बहुत कुछ विरोध करता है, परेशानियां पैदा करता है। अब समाज तो ये मानता है कि जिसका संतान नहीं, पुत्र पुत्री नहीं है, विशेषकर तो पहले पुत्र ने संतान मान्या करते, पुत्री चाहे 6 हो जाओ, नो क्या करना, पुत्र बिना भी के जीना, ऐसा इंजेक्शन ला रखे थे। अब संत मार्ग जो परमात्मा का विधान है उसके अनुसार, क्योंकि हमने मोक्ष चाहिए और संतान कैसे होता है, परमात्मा कहते हैं जैसे एक समय सुखदेव ऋषि माँ के गर्भ में 12 वर्ष तक रहा और उसको ये ज्ञान हो गया कि बाहर आते ही ये तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी का जो प्रभाव है हमें अचेत कर देता है और हम भूल जाते हैं हम कौन हैं, के उद्देश्य से लेकर आए थे। तो इसलिए 12 वर्ष तक माँ के गर्भ से बाहर नहीं आया। फिर जब वो बाहर आया, पहले सूक्ष्म रूप था, बाहर आते ही एकदम 12 वर्ष के बच्चे जितना रूप बन गया और अपनी और नाल को कमर पर डाल लिया और चलने लगा। वो व्यास की, उसके पिता का नाम वेद व्यास था और वो उठकर जब चला तो व्यास जी ने कहा, बेटा मुझे सूरत तो दिखा दे। अरे कहाँ चला चतभंग, 12 वर्ष बाट देखी, तेरी इंतजार करी, पुत्र होगा, खुशी मनाऊंगा, गुण गाऊंगा भगवान के, और तू एक बार मेरे सीने से लग जा, मेरा कलेजा ठंड पै जाएगी। तो सुखदेव ऋषि ने देखा नहीं उसकी तरफ और ऐसा पीछा मुँह किए हुए कहने लगा, ऋषि जी ना जाने कितनी बार तू मेरा पिता हो लिया और ना मेरा कितनी बार मैं तेरा बाप हो लिया, ये तो बूढ़ा बेगन है, मेरा पीछा छूटने दे। अब मैं तेरी तरफ इसलिए नहीं देखना चाहता कि मेरी भी ममता तेरे में ना हो जाए और फिर बात बिगड़ जाए, यह तो बूढ़ी बुरी आग है। तो सुखदेव ने कहा था, एक लेवा एक देवा दूतम, ऋषि जी को किसी का पिता नहीं पूतम,
ये तो ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत में सब 12 बाटा। इतना कहकर आकाश में उड़ गया। अपने आत्मा परमात्मा कहते हैं कि तुम्हारे ये संयोग संस्कार पिता पुत्र का, पुत्री का, संतान का, जैसा रिश्तेदारी का, ये पिछले उलझ पुलझ हैं आपके, कोई लेन देन उलझ रहा है। अब जैसे बहुत से प्रमाण देने पड़ते हैं एक कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए, नहीं तो आप बात कति गले नहीं उतरे, इतना उलझा दिया काल ने। एक व्यक्ति था, उसको एक पुत्र प्राप्त हुआ, उसकी पत्नी की मृत्यु होगी। दूसरा विवाह कराया तो 10-12 वर्ष के बाद तो एक पुत्र की प्राप्ति होते ही वह पत्नी भी मर गई, आप भी मर गया। और बड़े भाई का विवाह हो चुका था, यानी बड़े लड़के का विवाह हो चुका था। अब वो 2 भाई थे, एक तो पहले वाली माता का, पिता एक का, और दूसरा दूसरी माता का। माता रही नहीं, पिता रहे नहीं। अब कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, वो छोटा लड़का रोगी हो गया और बड़े का विवाह हो चुका था। उसका कुछ ट्रीटमेंट उन्होंने कराया, राहत कुछ मिली नहीं। तो कुछ दिनों के बाद उन्होंने दोनों ने सोचा कि ये मर जाए तो अच्छा है, और नहीं तो आधी ज़मीन को प्राप्त करेगा। 15-16 एकड़ ज़मीन थी, 20 एकड़, और सबको पता है कि ये मरने वाला है और रोगी है, तो इसको विष दिला देते हैं। ऐसी दोनों का हो गया प्रॉमिस, क्यों बुरे काम पर जल्दी एक राय बन जाती है। उसने किसी डॉक्टर से सलाह की, डॉक्टर ने कहा इतने पैसे लूँगा, मैं कर दूँगा काम। उसने इंजेक्शन लगा दिया विष का, लड़का मर गया। सबको पता था बीमार है, रोगी है, वही डॉक्टर भी आता था, खूब दिखाया इन्होंने, तो बात खत्म हुई। उनके कुछ दिनों के बाद एक पुत्र प्राप्त हुआ है, 1 वर्ष के बाद। इकलौता पुत्र, जमीन खूब बढ़िया, अच्छा गुजारा, खूब खिलावें पिलावें, गिने दिनों में युवा हो गया। जब हो लिया 15-16 वर्ष का, उसका ब्याह कर दिया, पत्नी आ गई। उसके बाद वो बालक बीमार हो गया, रोगी हो गया। इकलौता पुत्र, उसके लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। जो भी किसी ने झाड़ फूक बताई, मुंह मांगे पैसे दिए, डॉक्टरों को दिए, सब जगह घूम लिए, आधी ज़मीन भी बिक गई। और लड़का बिल्कुल चारपाई पे चिपक गया, अस्थि पिंजर शेष रहा। तब एक दिन उसका पिता बैठा बैठा वहाँ चिंतित था। लड़का कहने लगा, भाई साहब बात सुनो। अब उसके पिता ने देखा, लड़का बोला, उसने कहा मैं तेरा पिताजी हूँ, भाई नहीं हूँ। वो लड़का कहता है कि मुझे पता है तू मेरा क्या है, मैं तेरा भाई हूँ और तेरा जन्म लेकर आया हूँ। तूने मेरे साथ जो जुल्म किया था और तूने मुझे विष से मरवाया था, और अब मेरा हिसाब हो लिया भाई साहब। कफन के पैसे शेष हैं लकड़ियों के, तेरा मेरा हिसाब बराबर हो चुका है और वो तैयार कर ले, बस मैं चला। अब उसने कहा कि भाई बात बता क्या है, कि बात बताने लग रहा मैं तेरा वो भाई हूँ जो तेरे पुत्र रूप में आया हूँ। तूने मेरे साथ क्या किया था, इस ज़मीन के लालच में, वो ज़मीन मेरी बराबर हो ली, बेच ली ना तने आधी, बोला आधी से भी ज़्यादा बिक ली मेरी। तो फिर उसके बाद बात समझ में आ गई उस व्यक्ति कहे कि भाई सचमुच मैंने करा था, जुल्म था। फिर उस समय एक और प्रथा थी कि औरतों को जो किसी का पति मर जाता था, उसकी पत्नी को उसी चिता में जिंदा जलाया करते थे साथ में। अब उस व्यक्ति ने ये कहा कि भाई साहब एक बात बता, फिर मैंने तो जो किया था मेरा तो नाश हो गया, और संतान की आस नहीं, तेरे बाद कोई संतान हुई नहीं और ना संभावना होने की, मेरा तो नाश हो गया। दिशा मना करा मेरे आगे आगी, वह मंजूर हुई मन्नत है।
लेकिन इस लड़की ने क्या बिगाड़ा जो तेरे ब्याही गई है, अब ये तेरे साथ जिंदगी जलाई जाएगी, इसका दोष बता दे, मेरा पेटा भर जाएगा, मेरा सब्र हो जाएगा। तब उसने बताया लड़के ने कि वो डॉक्टर कहाँ है जिसने मुझे विष दिया था, इंजेक्शन लगाया था। उसने बताया कि तेरे 3 वर्ष बाद वो मृत्यु को प्राप्त हो गया था, 2-3 वर्ष के बाद। ये लड़की वही डॉक्टर है, इसने कराया था, अब इसको भोगना पड़ेगा, जिंदा फूकी जाएगी। यूं कह को प्राण छोड़ गया, शरीर छोड़ गया वो जीव। अपने आत्मा, ये परमात्मा का विधान जो का तू समझ लेना इसको। एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता नहीं पूतम। ये तो ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंश में सब 12 बाटा। आज कितने अच्छे पुत्र पुत्रियां हैं, लड़कियों का विवाह कहीं हो जाएगा, वो तो वही 12 बाट उसी दिन से जिंदगी होगी। और आगे फिर उस बेटी के जीवन में क्या क्या कष्ट हैं, कहाँ कहाँ जाएगी, कैसे कमाएगी, कैसे रहेगी, कोई बालक होगा, कोई मर जाएगा, कोई जीवेगा। और फिर मृत्यु के उपरांत पिता कहीं जन्म लेगा, कोई पशु बनेगा या पक्षी बनेगा, पुत्र का कहीं संस्कार होगा, वहां चला जाएगा। हो गए सारे 12 बाट, यानी अलग अलग रास्ते। तो जिनके संतान नहीं है उनका ईब संस्कार समाप्त हो चुके हैं, और उनको ये भक्ति मार्ग मिल जाए, ये मंत्र मिल जाए, उनका तो फाइनल गेम है, वो बहुत आसानी से पार हो सकते हैं। जब संसार की घुट्टी ना पीवेंगे तो और इस ज्ञान को आधार लेकर जीवेंगे, उनका तो काम बन गया, कि उनका झंझट मिटा पड़ा है। रही बात संतान की, कोई बात नहीं, संतान बुरी नहीं है। अब मालिक की शरण मिल गई, ये संतान है संस्कार से, अब ये संस्कार बदल देगा भगवान इनके। मान ले कुछ ऐसे संस्कार होते को बालक ने ऐसी गलती करनी होती, उसके कारण मनमाने सारा परिवार जेल में चला जा, उन संस्कारों को मालिक ही खत्म कर देगा अपनी वीटो पावर से, सत भक्ति करने वाले का। और ये सब संस्कार ही आपके पास बेटा बेटी जो भी हैं, इनको भी नाम से जुड़वा दे, और फिर सारे सतलोक चले जाएंगे, सब बच्चे परमात्मा के। ये भी कोई दुख नहीं है, लेकिन इसी उद्देश्य से कि हमें संतान नहीं हुई, इस आग में नहीं जलना चाहिए, इस ज्ञान को आधार बना के। अब जैसे नीरू नीमा के बालक नहीं थे, संतान नहीं थी, अब परमात्मा स्वयं आगे उनको यहाँ से निकालन खातिर न संतान भी दे सके थे, उनको नहीं दी। डॉक्टर वो चीज नहीं दे सकता मरीज ने जो उसके लिए रोग बढ़ा दे। अब हम आगे परमात्मा के ऑपरेशन थिएटर में, यदि आपने मोक्ष कराना है तो सतलोक आश्रम में आया करो, और तुमने संसारिक ही धन चाहिए तो यहाँ की जरूरत नहीं। और यहाँ आपको ये उद्देश्य लेकर आएगा, हमारा पीछा छूटे सदा के लिए, तो जो संसारिक सुख है वो तो आपको रूंगे में दिए जाएंगे। रूंगे में कैसे? पुराने समय के शब्द हैं ये। हमारी दादी जी जैसे कोई आ जाता बेर बेचन या प्याज बेचन या कोई और टिंडे बेचन, तो उस गेहूं के बदले में न पूछा करते भाई कितनी बार देगा, तो वो जैसा भी देना होता उसने तो कह देता कि गेहूं के 2 बार दूंगा। एक तरफ गेहूं डाल दिए जाते, एक साइड में जैसे टिंडे, और उनके 2 बार तोल देता गेहूं के इक्विवेलेंट। फिर हमारी दादी कहा करती भाई रूंगा और दे, रूंगा और बिना सौदे का कितना और दे, वो 2 टिंडे ठाकर और डाल देता है। नो कहती ना थोड़ा सा एक और डाल देता है, ले माई यू रूंगा। उसने रूंगा कहा करते, यानी बिना सौदे का, वैसे फ्री में प्राप्ति। तो ये जो यहाँ संसारिक सुख हैं आपको, ये तो रूंगे में दिए जाएंगे आपको, ये सौदा तो अलग है यहाँ का। और दूसरा उदाहरण आपको देते हैं, जैसे कोई गेहूं बोता है,
गेहूं बीजता है तो गेहूं का उद्देश्य बीजने का क्या होता है उसका, कि मेरे बच्चों का मेरा पेट भरे, हम भूखे ना मरे, अपने खाने के लिए बोता है, उसका उद्देश्य यही होता है। और उसके साथ साथ पशुओं का चारा भूसा तो अपने आप बनता है, भूस उसका भूस पहले स्टार्ट होता है और वो गेहूं बाद में आएंगे। तो ये समझ लेना, जो सतभक्ति आपको दिए जाते हैं सब प्रोसीजर मंत्र जाप करने के, इनमें संसारिक सुख तो आपको बिना मांगे मिलेंगे, आप भूस की तरह अपने आप होंगे ही। और मोक्ष असली उद्देश्य तो मोक्ष का है। असली उद्देश्य किसान का गेहूं बीजन का है कि हमारे बच्चे भूखे ना रहें, हम भूखे ना मरें, पशुओं का चारा तो अपने आप हो ऐसा उसमें। तो ये ऐसे मंत्र आपको दिए गए हैं कि संसारिक यहाँ की आवश्यकताएं आपकी ऑटोमेटिकली पूरी होंगी, लेकिन उद्देश्य आपका ये हो। अब जैसे कोई किसान ने गेहूं बीज लिए और काचे काट लिए, भूस तो बन गया पशुओं के लिए, काट के खवा दिया तो हरा हरा, लेकिन आप भूखा मर जाएगा। तो यदि आप केवल संसारिक सुविधाओं को उद्देश्य लेकर आओगे, वो तो मिलेंगी खूब, लेकिन वो टारगेटेड पॉइंट फेल हो जाएगा, वो वस्तु जो चाहिए थी वह रह जाएगी, उस बिना फिर भूसका कराएंगे के। तो परमात्मा ने नीरुनिमा को संतान नहीं दी। ये नीरुनिमा कौन थे? क्योंकि ये 7 दिन का जो सत्संग है पुण्यात्मा, इसलिए रखा जाता है कि इसमें हम अधिक डिटेल से बता सकते हैं, हमारे पास समय होता है। परमात्मा चारों युग में आते हैं, कबीर परमेश्वर वो सत्य पुरुष ऐसे लीला करते हैं प्रत्येक युग में। ये नीरुनिमा कौन थे? सतयुग में परमात्मा आए थे, सतसुकृत नाम था, ऐसे ही एक बालक रूप धारण किया था, कमल के फूल पर मिले थे और उनको एक ब्राह्मण दंपति ने संतान उठा ले गया था ऋषि। वहाँ परिवर्ष हुई, दूसरी बार भी फिर ऐसे हुए और वही दोबारा फिर भी वही आत्माएं दोनों थी। और ऐसे ही द्वापर में भी परमात्मा आए थे। उस समय एक वाल्मीकि दंपति निसंतान था, वो उठा ले गया था और उस वाल्मीकि के घर परवरिश होने से, और ऐसे ही परमात्मा कमल के फूल पर प्रकट होते हैं और कुंवारी गाय से उनकी परवरिश की लीला होती है। अब जो प्रसंग कुंवारी गाय से होता है वो रह गया, फिर बताएंगे वो कथा, पहले ये कंसेप्ट क्लियर करते हैं। तो क्या हुआ कि परमात्मा नीरुनिमा कौन थे ये बाद में बताएंगे। अब द्वापर में जो उसमें परमात्मा आए थे, वाल्मीकि परिवार में जन्मे नहीं थे, ऐसे प्राप्त हुए थे। तो वहाँ एक उसी वाल्मीकि उसमें जाति में एक और सुदर्शन नाम का व्यक्ति था जो कबीर परमेश्वर का शिष्य हुआ था, और उसकी माता पिता ने कबीर साहिब की वाणी को, ज्ञान को, दीक्षा को स्वीकार नहीं किया था। तो सुदर्शन जी वही थे जिन्होंने पांडवों की यज्ञ में वो शंख बजाया था, जिससे उनकी यज्ञ पूर्ण हुई थी। वो सुदर्शन वाल्मीकि था। जब सतलोक जाने का टाइम आया, किसका? सुदर्शन का। परमेश्वर कबीर देव जी ने, यानी करुणा में नाम से आए हुए थे परमात्मा वाल्मीकि परिवार में, इसी तरह जैसे अब जुलाहा परिवार में आए थे। और पहले 2 युगों में ब्राह्मण परिवार में प्रकट हुए थे, उनकी परवरिश की लीला वहाँ हुई थी, उसमें ऋषि कहलाते थे। तो परमेश्वर ने सुदर्शन जी से पूछा था कि बोल बच्चा, सतलोक चलना है? हाँ जी, तैयार है आपका बच्चा, तेरी कोई इच्छा तो नहीं है? तब उसने कहा था जी कोई इच्छा नहीं आपके दास की, पर एक थोड़ी सी मन में एक मेरे को कचोट रही है, एक चिंता कि मेरे माता पिता बड़े अच्छी आत्मा के थे और उन्होंने आपका ज्ञान नहीं मान्या, वो ना जाने कहाँ 84 लाख योनियों में भटक रहे होंगे। हे परमात्मा उन पर दया करियो, दया करियो दाता, किसी जन्म में उनको अपनी शरण में लेना। अब परमात्मा ने सोचा यूँ और मर रहेगा, एक मुश्किल तो पाला पोसा है, समझाया है। अब परमात्मा ने कहा सुदर्शन चिंता ना करें, मैं वचनबद्ध होता हूँ, प्रतिज्ञा करता हूँ, तू चिंता ना करें, जो मैंने कह दिया फाइनल है, तेरे माता पिता ने पार करूँगा मैं किसी तरह भी हो। इस बात से वो संतुष्ट हो गया और शरीर छोड़कर सतलोक चला गया, नहीं तो वो और उड़ जाओ।
तो उस वचन के आदेश से के आधार से परमात्मा, ये नीरू नीमा जो थे गौरी शंकर सरस्वती, ये वो सुदर्शन जी के माता पिता वाली थी, आत्माएं थी, और उनके पीछे पीछे फिर रहे थे कि न पार करूंगा, क्योंकि मालिक ने वचन दे दिया। तो जब भी जहाँ भी इनका जन्म होता रहा, तो जहाँ भी वो जन्म लेते थे उनको सेट रखते थे। उससे पहले भी उनके 2 जन्म हो चुके थे, संतान तब भी नहीं थी उनके, यानी उन्होंने इनका काम बढ़ने ना दिया। और तीसरी बार फिर ये ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, फिर उनकी सीधे ही तुड़वाई। जब वह ब्राह्मण रह जाते थे कतिये ना मानो, और वो फिर मुसलमान बन गए, फिर जुलाहा का काम करने लगे। संतान फिर भी नहीं थी और मालिक ने नहीं दी, क्योंकि डॉक्टर काम बढ़ाया नहीं करते, वहाँ रोगी की इच्छा नहीं चलती, वो तो डॉक्टर की इच्छा चलती है। तो स्वयं ही आना पड़ गया दाता ने उसके लिए, उनके कर्म बनाने के लिए कि मालिक की लीला करेंगे, पालन की पोषण की, लाड कर करके आस्था बनेगी, तो ये भी शुभ संस्कार बन जाएंगे इनके। तो इसलिए उनको संतान मालिक ने दी नहीं। तो पुण्यात्माओं, जिनका संतान नहीं है उन्होंने समाज की गुट्टी नहीं लेनी चाहिए, इस ज्ञान को आधार बनाना चाहिए। ठीक है, मालिक देव संतान कोई बुरा नहीं, उनको राम नाम पर ला दे, उसके बच्चे हैं, बाहर उतर जाएगा आपका, परमात्मा से जरूर जोड़ा अपने बच्चों को। तो ऐसे वो रास्ते में आ रहे हैं नीरू और नीमा। नीमा परमात्मा शंकर से कह रही है, भगवान क्या आपके घर में खिलौनों की कमी पड़गी भगवान, मेरा कलंक धो जाता, क्योंकि पहले दिन उसके इंजेक्शन लागे, वो तो वाई बोला बेचारी, और मेरा टाइम पास हो जाता। न्यू कहता, वह रोने लगी बुरी तरह। अब नीरू को समझाने लगा कि नीमा देखो, परमात्मा ने देना होता हमें, हमारे भाग्य में होता तो दे देते, अब किस्मत में है नहीं, उम्र तकरीबन जाहिर ली, अब तू रोया ना कर, अब रोने से तेरी आंखें खत्म हो जाएंगी, बुढ़ापे में उंगली पकड़ने वाला कोई है नहीं, तू मान जा मेरी बात, मत रोया कर। ऐसे वो सांत्वना देता हुआ आ रहा है उस सरोवर पर जहाँ वो प्रतिदिन स्नान करते हैं, स्नान करने आ जाते हैं। पहले नीमा स्नान करने जाती है, वो बाहर खड़ा हो जाता है। नीमा स्नान करके आती है सरोवर में, ब्रह्म मुहूर्त की बातें हैं, यानी सूर्य उदय होने से 1.5 घंटा, लगभग 1.5 घंटा पूर्व, इसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। अब फिर वो स्नान करके आ गई, तो नीरू स्नान करने गया। वो स्नान कर रहा था, उसे पानी डाल डाल कर और पानी के अंदर प्रवेश करके, जल में प्रवेश करके सरोवर में, नीमा गई वापस अपना कपड़ा धोने के लिए, जिसको वो बांध कर स्नान किया था उसने। तब तक उजाला सा हो गया था, और सुबह की रोशनी या तो बहुत अंधेरा दिखा कर होने लगा, जब बहुत जल्दी रोशनी बन जाती है। नीमा ने क्या देखा कि कमल के फूल पर कोई वस्तु हिल रही है, जैसे कोई सर्प। परमात्मा अपने पैर हिला रहे थे कमल के फूल पर शिशु रूप में लेट गए। नीमा ने सोचा कोई सर्प ना हो, मेरे पति को ना डस ले, उसके साथ ही था कमल का फूल। तो क्या देखती है ध्यान से कि उसमें एक बालक है, छोटा नवजात शिशु, और वो कहती है देखियो जी छोटा सा बालक, देखियो जी बच्चा डूबेगा डूबेगा, देखियो जल में डूबेगा, लड़का बालक है बालक है। अब नीरू ने सोचा या तो मेंटल हो ली, अब इसने जल में भी बच्चे दिखाई देने लगे, हे भगवान हे परमात्मा दया करिए, या कति पागल होकर मरेगी। और वो स्नान कर रहा, ध्यान नहीं दे रहा, और कह रहा है कि नीमा मान जा मेरी बात, अब छोड़ दे इस बहम को। वो कहते देखियो जी सचमुच देखियो देखियो कि डूब गया डूब गया। अब उसने जब इतनी शीघ्रता से और कसक से कहा, तो उसने देखा उस तरफ जिधर वो संकेत कर रही थी, सचमुच कमल के फूल पर एक बालक। उसको उठाकर कमल के फूल समेत अपनी पत्नी को थमा दिया।
अब परमात्मा को कमल के फूल समेत उठा के अपनी पत्नी नीमा को दे दिया। अपने आत्माओं, अब उस परमात्मा को सीने से लगाकर वो माई अब कभी तो वो उसका मुख चूमती है, कभी सीने से लगाती है और सौ शुक्र मनाती है अपने शंकर भगवान के कि आज ही पुकार करी थी। पुकार करती तो सारी उम्र हो गई थी उसने, पर यह बुद्धि काम मना करती मारी क्योंकि आज जब पुकार करी थी दाता तेरे चरणों में, आज ही आपने मेरे को लाल दे दिया। यहाँ गरीबदास साहब जी कहते हैं, जगत का पेख ना पेखा, धनी का नाम ना लेखा। जो स्वयं आ रहा गोदी में उसका जिक्र भी नहीं, और शंकर भगवान के नंबर बने। यहाँ ऐसे ही बन रहे हैं इनके नंबर सबके, जैसे ये दास श्री कृष्ण जी, विष्णु जी, शंकर भगवान, हनुमान जी और श्याम जी, इन सब के पुजारी थे। जैसे बच्चे ने तो शिक्षा में पास हो जाए वो बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है, तो वो पास हो जाते, शुक्र मना करते अपने भगवानों का। फिर रोजगार प्राप्त हुआ, सर्विस लगी, शुक्र मनाया अपने भगवानों का। संतान में हुई, उस शुक्र मनाया इन्हीं भगवानों का। अब पता चला कि ये तो कुछ दे ही नहीं सकते, ये तो पिछले संस्कार फलें थे, एज इट इज था, नो का नो पूर्व निर्धारित जो लिखा हुआ प्रारब्ध था वही मिल रहा था। और पूर्ण परमात्मा कबीर जी हमारे संस्कार भी चेंज कर देते हैं, हमारे पाप का नाश करके हमें सुखी कर सकते हैं, दुख का निवारण कर सकते हैं। ये था वो धनी। कहते जगत का पेख ना पेखा, धनी का नाम ना लेखा। जो सब कुछ करता उसका जिक्र भी नहीं था। तो सब ने शिकायत कर दी सिकंदर लोधी को कि हे भगवान, वो तो नू का है मांस मत खाओ, अपराधी प्राणी है वो, मांस भी ना खाता। और तरह गजब वही उस महापुरुष को तो न्यू कहे जो मांस नहीं खाओ तो बुरा, और आप ये सारा जुल्म करेंगे नेक। और भगवान न्यू कहे, मैं अपने आप को कहता मैं भगवान हूँ, अल्लाह हूँ, खुदा हूँ। उस सिकंदर लोधी ने कहा भी क्या चाहते हो फिर तुम, कि भगवान एक गऊ बिस्मल करेंगे उसके सामने, यदि वो गऊ को जीवित कर देगा तो हम मान लेंगे कि वो अल्लाह का रसूल है, क्योंकि हमारे हजरत मोहम्मद जी ने भी गऊ को मार के जीवित कर दिया था। अब परमात्मा कबीर साहब कहा करते हैं कि हजरत मोहम्मद जी ने गाय को तुम्हारे की तरह कत्ल नहीं किया था, उन्होंने तो वचन से मारी थी गाय, शब्द से, और वचन से जीवित कर दी। मांस नहीं खाया, वह तो जीवित कर दी थी। तुम जीवित